यही उसका रोज का जीवन था। सुबह अंधेरे में उठना, टूटी हुई झोपड़ी से बाहर निकलना और जंगल की ओर चल पड़ना। उसके पास न कोई बड़ा सपना था, न भविष्य की चमकदार तस्वीर। बस एक जिद थी, आज का दिन हारकर नहीं खत्म करना है। कभी कभी जब कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल जाती तो वो आसमान की ओर देखता और मन ही मन कहता, हे जीवन, अगर तू मुझे तोड़ना चाहता है तो पूरी ताकत से तोड़, क्योंकि अब डरने को मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। गांव वाले उसे एक हारा हुआ आदमी समझते थे। कहते थे, जिसकी पत्नी चली गई, बेटा दूर हो गया और जवानी कब की साथ छोड़ चुकी हो, वो आदमी अब क्या ही करेगा। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि दर्शन हर शाम अपने टूटे हाथों से भी आत्मसम्मान की गठरी बांधकर घर लौटता था। एक दिन जंगल में चलते चलते वो थक कर एक पत्थर पर बैठ गया। शरीर थका था पर मन उससे भी ज्यादा। उसी क्षण उसके भीतर एक आवाज उठी, क्या यही जीवन है? क्या तू बस यूं ही बोझ ढोने के लिए पैदा हुआ था? दर्शन पहली बार अपने ही सवालों से डर गया, लेकिन फिर उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। और तभी उसे समझ आया, दर्द सवाल नहीं है, दर्द जवाब बनने की तैयारी है। उसी दिन उसने एक निर्णय लिया, वो जंगल में सिर्फ लकड़ी काटने नहीं आएगा, वो यहाँ खुद को जोड़ने आएगा। अब वह हर पेड़ को काटने से पहले कुछ पल खड़ा रहता, उसकी जड़ों को देखता, उसके घावों को महसूस करता और सोचता, तू भी तूफानों से लड़ा है, तभी आज खड़ा है। धीरे धीरे दर्शन के भीतर कुछ बदलने लगा। उसकी परिस्थितियां वही थीं, लेकिन उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। वो समझ गया था कि जब सब कुछ छिन जाता है तब इंसान के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो खुद को खो दे या फिर खुद को खोज ले। और दर्शन अब खुद को खोजने की यात्रा पर निकल चुका था। याद रखना दोस्तों, खंडर वही इंसान बनता है जो अपने टूटने को अंत मान ले, और वही खंडर एक दिन मजबूत नींव बनता है जो अपने टूटने को सीख बना ले। अगर ये कहानी आपके मन के किसी कोने को छू रही है तो समझ लीजिए, ये सिर्फ दर्शन की कहानी नहीं है, ये आपकी भी कहानी है। क्योंकि जीवन में जीतने वाले वो नहीं होते जो कभी टूटे नहीं, जीतने वाले वो होते हैं जो टूट कर भी चलते रहे। आकाश में बिखरे हुए तारे धीरे धीरे चमकने लगे थे। दर्शन उन्हें एकटक देख रहा था, जैसे उनसे कोई जवाब मांग रहा हो। उसकी आंखों में ना आंसू थे, न शिकायत, बस एक थकी हुई शांति थी। उसी पल उसे अपनी पत्नी नीरा की याद आई। नीरा अक्सर कहा करती थी, दर्शन, हालात चाहे जैसे भी हों, आसमान को देखना मत छोड़ना। जो ऊपर देखता है वो कभी पूरी तरह टूटता नहीं। उस रात पहली बार वर्षों बाद दर्शन मुस्कुराया, कमजोर सी मुस्कान, लेकिन सच्ची। अगली सुबह वो फिर उठा। शरीर बोझिल था, पेट खाली था, लेकिन मन में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने तय किया कि अब वो इंतजार नहीं करेगा कि कोई उसे सहारा दे, अब वो खुद अपना सहारा बनेगा। वो गांव-गांव घूमने लगा, कभी खेतों में मजदूरी मांगता, कभी किसी की लकड़ी काट देता, कभी बाड़ ठीक कर देता। पैसे कम मिलते थे, कभी कभी मिलते भी नहीं थे, लेकिन उसे अब ये समझ आ गया था कि काम छोटा नहीं होता, नजर छोटी होती है। एक दिन एक स्कूल के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि बच्चे जमीन पर बैठे कागज के फटे टुकड़ों पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षक परेशान था, लकड़ी की बेंच और पटरे टूट चुके थे। दर्शन वहीं रुक गया। उसने शिक्षक से कहा, अगर आप चाहें तो मैं टूटी हुई लकड़ियों से बच्चों के लिए बैठने का इंतजाम कर सकता हूं। शिक्षक ने संदेह से उसकी ओर देखा, लेकिन हालात मजबूर थे। दर्शन ने 2 दिन में पुरानी लकड़ियों को जोड़कर साधारण लेकिन मजबूत बेंचें बना दी। जब बच्चे उन बेंचों पर बैठे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आई वो दर्शन ने वर्षों बाद देखी थी। उस दिन उसे पैसे नहीं मिले, लेकिन कुछ और मिला, अपने होने का अर्थ। धीरे धीरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। एक बूढ़ा लकड़हारा है, कम बोलता है, लेकिन काम दिल से करता है। लोग उसे छोटे छोटे काम देने लगे, टूटी चीजें जोड़ने के, बिखरे हालात संभालने के। और अजीब बात यह थी कि दूसरों की टूटी चीजें जोड़ते जोड़ते दर्शन खुद भी जुड़ने लगा। वो समझ चुका था, जब इंसान सब कुछ खो देता है तब उसके भीतर एक नई शुरुआत के लिए खाली जगह बनती है, और यही खालीपन अगर सही दिशा में भर जाए तो वो कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि जिस इंसान ने अकेलेपन, गरीबी और उपेक्षा को चुपचाप सह लिया हो, उसके जीवन में एक दिन ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां वही समाज, वही लोग उसे नई नजर से देखने लगते हैं। क्योंकि याद रखिए, जिंदगी कभी किसी को बिना वजह तोड़ती नहीं, वो पहले तोड़ती है, फिर उसी से कुछ अद्भुत बनाने की तैयारी करती है। अगर ये कहानी आपके दिल में कहीं हलचल पैदा कर रही है तो समझ लीजिए, ये सिर्फ दर्शन की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो चुपचाप सहता है लेकिन हारता नहीं। अगर आप चाहते हैं कि दर्शन की जिंदगी का अगला मोड़ आप सुने, जहां टूटे हुए रिश्तों, सम्मान और आत्मविश्वास की नई सुबह शुरू होती है, तो इस कहानी को आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि जो अंत तक चलता है वही सच में जीना सीखता है। दिया।
उसकी आवाज नहीं निकली, लेकिन सिर का हल्का सा हिलना ही उसकी सहमति बन गया। साधु ने आग के पास एक सूखी लकड़ी रखी। लकड़ी सुलगी, चटकने लगी। फिर साधु बोला, एक समय की बात है, एक कुम्हार था। उसका घड़ा बार बार टूट जाता था। हर बार लोग हंसते, ताने मारते। कुम्हार दुखी होता, लेकिन वो मिट्टी फेंकता नहीं था। दर्शन चुपचाप सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, वो उसी टूटी हुई मिट्टी में पानी मिलाता, उसे गूंथता और फिर से चाक पर रख देता। हर बार घड़ा पहले से मजबूत बनता। दर्शन की आंखें पहली बार नम हुईं। साधु बोला, एक दिन किसी ने उससे पूछा, इतनी बार टूटने के बाद भी तू हारता क्यों नहीं? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, क्योंकि टूटना मेरी हार नहीं, मेरी तैयारी है। कुछ देर सन्नाटा रहा। आग की लपटें ऊपर उठती रहीं। साधु ने दर्शन की ओर देखा और कहा, तुम भी आज उसी मिट्टी जैसे हो। सब कुछ कुचल दिया गया है, अपनों ने ही तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन याद रखना, ईश्वर जब किसी को अकेला कर देता है तो वो उसे भीड़ से ऊपर उठाने की तैयारी करता है। दर्शन ने भारी आवाज में पूछा, लेकिन बाबा, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। साधु मुस्कुराया, गलत, तुम्हारे पास सबसे दुर्लभ चीज बची है, अनुभव, त्याग और सहन करने की शक्ति। साधु ने अपनी झोपड़ी की ओर इशारा किया। मैं यहां आने वाले यात्रियों को ठहरने की जगह देता हूं, उनका मन हल्का करता हूं। अगर चाहो तो कुछ दिन यहीं रुक जाओ। दर्शन को पहली बार लगा कि कोई उसे बोझ नहीं समझ रहा। उसकी आंखों से एक आंसू चुपचाप गिर पड़ा। उस रात उसने साधु की झोपड़ी के बाहर खुले आसमान के नीचे लंबे समय बाद सुकून की नींद ली। अगली सुबह साधु ने उसे जंगल दिखाया। कहा, यह जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं है, यह जीवन का प्रतीक है। यहाँ रास्ते खुद बनते हैं चलने वालों के लिए। दिन बीतने लगे। दर्शन साधु के साथ आने वाले लोगों की मदद करने लगा। किसी को लकड़ी काट कर देता, किसी की झोपड़ी ठीक कर देता, किसी का बोझ उठा देता। बदले में कुछ नहीं मांगता, बस मन को हल्का महसूस करता। धीरे धीरे उसके चेहरे पर वो शांति लौटने लगी जो वर्षों पहले खो गई थी। और एक दिन साधु ने उससे कहा, दर्शन, तुम अब केवल जीवित नहीं हो, तुम जाग चुके हो। दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें उस मोड़ पर ले जाता है जहां अपने ही हमें ठुकरा देते हैं, लेकिन वही मोड़ हमारी आत्मा की शुरुआत बनता है। क्योंकि जो सब कुछ खो देता है वही सच में खुद को पा लेता है। अगर ये हिस्सा आपके दिल को छू गया हो तो कहानी अभी बाकी है। आगे वो समय आने वाला है जब दर्शन का अतीत फिर उसके सामने खड़ा होगा, और इस बार दर्शन झुका हुआ नहीं होगा, क्योंकि अब वो टूटा हुआ आदमी नहीं, जुड़ा हुआ इंसान बन चुका होगा, जो अपने दर्द को अपना गुरु बना ले। साधु ने आगे कहा, आज से तुम्हें जंगल के भीतर जाना होगा। कोई काम नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस स्वयं के साथ रहना है। दर्शन चौंक गया। बाबा, मैं तो जीवन भर काम करता आया हूं, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या? साधु मुस्कुराए। यही पहली परीक्षा है, डर को पहचानना। जो इंसान हर समय भविष्य की चिंता में जीता है वो वर्तमान को कभी देख ही नहीं पाता। साधु ने उसे एक छोटा सा मटकेनुमा पात्र दिया। आज केवल उतना ही भोजन लेना जितना तुम्हें बिना लालच मिल जाए, और जब भूख लगे तो उससे भागना नहीं, उसे समझना। दर्शन जंगल में चला गया। पहले कुछ घंटे उसे बेचैनी हुई। पेट में हल्की आग थी, मन में सवालों की आंधी। वो खुद से लड़ता रहा। दोपहर के समय वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। भूख तेज हो चुकी थी। तभी उसे पास की झाड़ी में जंगली फल दिखाई दिए। वो तोड़ सकता था, लेकिन साधु की बात याद आ गई। बिना लालच उसने सिर्फ उतने ही फल लिए जितने सच में जरूरी थे। पहली बार उसने महसूस किया, कम में भी संतोष संभव है। शाम तक उसका शरीर थक गया था, लेकिन मन हल्का होने लगा था। वो अपने विचारों को आते जाते देख रहा था। रात को वो लौटा। साधु आग के पास बैठे थे। क्या सीखा? साधु ने पूछा। दर्शन ने धीरे से कहा, मैं जीवन भर भूख से डरता रहा, आज समझ आया कि डर भूख से बड़ा था। साधु मुस्कुराए। यही शुरुआत है। अगले दिन साधु ने दूसरी परीक्षा दी। आज तुम्हें उन लोगों के बारे में सोचना है जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई, लेकिन एक भी शिकायत नहीं करनी, केवल उन्हें अपने मन से मुक्त करना है। दर्शन का शरीर कांप गया। उसके सामने बेटों के चेहरे आए, पत्नी की याद आई, अकेलापन चुभा। उसकी आंखों से आंसू बहे, लेकिन उसने किसी को दोष नहीं दिया। उस दिन उसके भीतर एक भारी बोझ टूट गया। तीसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम अपने जीवन की कहानी एक अजनबी की तरह देखोगे, न पीड़ित बनकर, न आरोपी बनकर। दर्शन ने पहली बार अपने जीवन को समझा, दया के साथ। 7 दिन बीत गए। 7वें दिन साधु ने कहा, अब तुम तैयार हो? किसके लिए? दर्शन ने पूछा,
साधु की आवाज गंभीर हो गई। उस जीवन के लिए जो तुम्हें दूसरों का सहारा नहीं, दूसरों का मार्गदर्शक बनाएगा। दर्शन स्तब्ध रह गया। साधु बोले, तुम्हारा दर्द तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी योग्यता है। जो टूटा है वही जोड़ना जानता है। दोस्तों, यहीं से दर्शन की असली यात्रा शुरू होती है। अगले भाग में आप जानेंगे कैसे एक टूटा हुआ लकड़हारा लोगों के जीवन का दीपक बन जाता है। कैसे वही बेटे जिन्होंने उसे ठुकराया था एक दिन उसे ढूंढते हुए आते हैं। क्योंकि जीवन जब गिराता है तो इसलिए नहीं कि हम मिट जाएं, बल्कि इसलिए कि हम निखर जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का अगला अध्याय आप तक पहुंचे तो जुड़े रहिए, क्योंकि कथा अब शुरू हुई है। उसके अपने मन जैसा है, टूटा हुआ, खामोश और वर्षों से उपेक्षित। दर्शन धीरे धीरे उस खंडर के भीतर गया। टूटी छत से धूप की पतली किरणें जमीन पर गिर रही थीं। धूल में उसके पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे वर्षों बाद किसी ने उस मन के भीतर कदम रखा हो। साधु ने शांत स्वर में कहा, ध्यान से देखो, ये खंडर बेकार नहीं है, इसकी नींव अब भी मजबूत है। दर्शन ने दीवारों को छुआ। पत्थर ठंडे थे लेकिन मजबूत। उसे अचानक समझ आया, वो खुद भी अंदर से पूरी तरह टूटा नहीं है। साधु बोले, जिस इंसान की नींव सहनशीलता और सच्चाई से बनी हो वो कभी पूरी तरह ढहता नहीं। दर्शन की आंखें भर आईं। उसने पहली बार अपने जीवन को कमजोरी की तरह नहीं, संरचना की तरह देखा। साधु ने आगे कहा, अब तुम्हारी परीक्षा ये है, इस घर को बिना किसी मदद के साफ करना, नया नहीं बनाना, बस जो है उसे फिर से जीने लायक बनाना। दर्शन ने घबराकर कहा, बाबा ये तो बहुत बड़ा काम है, मैं बूढ़ा हूँ, कमजोर हूँ। साधु ने बात काट दी, नहीं, तुम थके हुए हो, कमजोर नहीं। और इतना कहकर साधु वहां से चले गए। पहले दिन दर्शन बस बैठा रहा, घर को देखता रहा, जैसे अपने अतीत को देख रहा हो। दूसरे दिन उसने एक टूटी हुई ईंट हटाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उसका शरीर दर्द से भर गया, लेकिन मन में अजीब सी शांति आने लगी। तीसरे दिन उसने दीवार के पास जमा कूड़ा साफ किया। धूल उड़ी, उसकी आंखों में चली गई। वो खांसा, लेकिन रुका नहीं। हर ईंट के साथ उसे अपना कोई स्मरण आता, कभी बच्चों की हंसी, कभी पत्नी की आवाज, कभी अकेली रातें। लेकिन अब वो रो नहीं रहा था, वह स्वीकार कर रहा था। दिन बीतते गए, घर थोड़ा थोड़ा साफ होने लगा, और उसी के साथ दर्शन का मन भी। एक शाम साधु लौटे। उन्होंने चारों ओर देखा। अब बताओ, उन्होंने पूछा, क्या बदला? दर्शन ने गहरी सांस ली और कहा, घर अभी भी टूटा है, लेकिन अब इसमें रहने का मन करता है। साधु मुस्कराए, यही उत्तर था। उन्होंने धीरे से कहा, याद रखो दर्शन, जीवन को नया बनाने के लिए सब कुछ नया करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ अपनी नजर बदलनी पड़ती है। उस रात दर्शन उसी खंडर में सोया, पहली बार बिना डर के। और उसी रात उसने सपना देखा, न अपने बेटों का, न अपने अतीत का, बल्कि अपने भविष्य का। दोस्तों, यहीं से दर्शन के भीतर एक नया मनुष्य जन्म ले रहा था। अगले भाग में आप जानेंगे कैसे ये खंडर एक आश्रय बनता है, कैसे टूटे हुए लोग दर्शन के पास आने लगते हैं, और कैसे एक अकेला इंसान अनेक जिंदगियों की रोशनी बन जाता है। क्योंकि जब इंसान खुद को जोड़ लेता है तब वो दुनिया को भी जोड़ सकता है। उसके कदम भारी थे, लेकिन रुकने का विकल्प अब उसके पास नहीं था। उसने झुके हुए सिर के साथ एक टूटे हुए बर्तन को उठाया। जंग लगी हुई धातु उसके हाथों में चुभ गई। दर्द हुआ, लेकिन वह रुका नहीं। उसने वो बर्तन बाहर रखा, फिर दूसरा उठाया, फिर तीसरा। हर वस्तु के साथ उसके भीतर कोई याद जाग उठती, कभी बेटे की हंसी, कभी पत्नी की खामोशी, कभी अकेली रातों की बेचैनी। धीरे धीरे उसने समझा, वो सिर्फ सामान नहीं हटा रहा था, वो अपने भीतर जमी हुई पीड़ा को बाहर निकाल रहा था। कुछ देर बाद उसका शरीर थक गया, सांस तेज हो गई, वो जमीन पर बैठ गया। अचानक उसे एक कोने में एक टूटा हुआ दर्पण दिखा, धूल से ढका, किनारे से टूटा हुआ। वो उठकर उसके सामने खड़ा हुआ। उसने धूल हटाई, उसमें उसे अपना चेहरा दिखा, झुर्रियों से भरा, आंखों में थकान और भीतर गहरा सन्नाटा। पहली बार उसने खुद से नजरें नहीं चुराई। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वह फूट फूट कर रो पड़ा। वो रो रहा था बेटों के लिए नहीं, अपमान के लिए नहीं, अकेलेपन के लिए नहीं, वो रो रहा था अपने लिए। वो रो रहा था उस इंसान के लिए जिसने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी ली और खुद को कभी देखा ही नहीं। काफी देर बाद उसकी रुलाई थमी। उसी मौन में उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, तू अभी जिंदा है। वो आवाज कमजोर नहीं थी, वो स्पष्ट थी। दर्शन खड़ा हुआ। उसने दर्पण को टूटी हालत में ही एक दीवार के सहारे रख दिया। तू टूटा है, उसने खुद से कहा, लेकिन झूठा नहीं। उस दिन उसने पूरा खंडर साफ नहीं किया, बस एक छोटा सा कोना, लेकिन उस कोने में वो बैठ सका, सांस ले सका। शाम को साधु आए।
उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उसकी आंखों को देखा। दर्शन ने धीरे से कहा, बाबा, आज पहली बार मैं खुद से मिला हूं। साधु ने सिर झुकाया। यही दूसरा सबक था। उन्होंने कहा, जो खुद से मिल ले वो दुनिया से मिलने से अब नहीं डरता। उस रात दर्शन उसी खंडर में दिए की हल्की रोशनी में बैठा रहा। दिया छोटा था, लेकिन अंधेरा अब पूरे कमरे में नहीं था। दोस्तों, याद रखिए, जीवन बदलने के लिए पूरी दुनिया को रोशन करना जरूरी नहीं होता, बस अपने भीतर एक कोना उजाला कर लेना काफी होता है। अगले भाग में आप जानेंगे कैसे दर्शन अपने डर का सामना करता है और कैसे उस खंडर में पहली बार नया निर्माण शुरू होता है, क्योंकि जहां रोशनी पहुंच जाती है वहीं से जीवन लौटने लगता है। अपमान और वो दिन जब उसे कहा गया था, अब यहां मत आना, उसका सीना भारी हो गया। सांस रुक रुक कर आने लगी। वो वहीं बैठ गया, दीवार के सहारे। साधु ने शांत स्वर में कहा, रुको मत, भागो मत, इसी क्षण में रहो। दर्शन ने आंखें बंद कर ली। पहली बार वो अपने दर्द से लड़ नहीं रहा था, उसे महसूस कर रहा था। उसने देखा, पत्नी की अंतिम सांस, बेटों की बेरुखी, खाली घर, खाली रातें। हर स्मृति एक दरार की तरह उसके मन में उभर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपने लगा, लेकिन साधु ने उसे रोका नहीं। कुछ देर बाद साधु बोले, अब बताओ, सबसे गहरी दरार कौन सी है? दर्शन ने भारी आवाज में कहा, बाबा, मुझे ये दुख नहीं है कि मेरे बच्चे मुझे छोड़ गए, मुझे ये दुख है कि मैं खुद को बेकार समझने लगा हूं। साधु मुस्कुराए, यही मूल घाव है। उन्होंने कहा, लोगों का जाना तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन खुद को तुच्छ समझ लेना तुमने अपने हाथ से किया। ये बात तीर की तरह लगी, लेकिन सत्य थी। साधु ने आगे कहा, अब इस दरार को भरना है, और इसे दुनिया से नहीं, अपने भीतर से भरना है। दर्शन ने पूछा, कैसे बाबा? साधु ने जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाई और कहा, जैसे खंडर में दरार मिट्टी से भरते हैं, वैसे ही मन की दरार स्वीकार से भरती है। उन्होंने कहा, स्वीकार करो कि तुम थके हुए हो, स्वीकार करो कि तुम्हें प्रेम चाहिए, स्वीकार करो कि तुम्हें सम्मान की भूख है। दर्शन की आंखें फिर भर आईं। उसने धीरे से कहा, मैंने कभी ये मांगा ही नहीं बाबा, मैं हमेशा देता ही रहा। साधु ने कहा, और इसी से तुम टूट गए। कुछ देर तक तीनों तरफ सन्नाटा रहा। हवा में पेड़ों की सरसराहट थी। फिर साधु बोले, आज का काम बस इतना है, इस खंडर में बैठो, कुछ मत बदलो, बस स्वीकार करो। दर्शन उसी दीवार के पास चुपचाप बैठ गया। पहली बार उसने अपने दर्द को दुश्मन नहीं, संदेश माना। शाम होते होते उसे लगा कि उस खंडर की हवा अब थोड़ी हल्की हो गई है, जैसे दीवारें अब उसे दबा नहीं रही थीं। साधु उठे और बोले, याद रखो दर्शन, जब तक इंसान अपने भीतर की दरारों से भागता रहता है, वो और टूटता जाता है, और जिस दिन वो उन्हें भरना शुरू कर देता है, उसी दिन नया निर्माण शुरू हो जाता है। दोस्तों, यही वो क्षण है जहां कहानी सिर्फ कथा नहीं रहती, साधना बन जाती है। अगले भाग में आप जानेंगे कैसे दर्शन अपने मन की पहली दरार भरता है, और कैसे उस खंडर में पहली बार नया पत्थर रखा जाता है, क्योंकि जिसने अपने भीतर सबसे गहरे दर्द को छू लिया, वही सच में खुद को जोड़ने लगता है। और क्या मैं अब भी उसी बोझ के साथ जी रहा हूं? दर्शन उस खंडर के बीचों बीच बैठ गया। चारों ओर सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं सिवाय उसकी अपनी सांसों के। पहला सवाल, मैं कौन हूं? उसके भीतर से कई उत्तर उठे। मैं एक पिता हूं, मैं एक लकड़हारा हूं, मैं एक छोड़ा हुआ आदमी हूं। लेकिन हर उत्तर अधूरा लग रहा था, जैसे वे उसकी पहचान नहीं, उसकी भूमिकाएं हों। काफी देर बाद उसके भीतर से एक धीमी आवाज आई, मैं वो हूं जो अब भी चल रहा है। दर्शन चौंक गया। उसने महसूस किया उसकी असली पहचान उसका दर्द नहीं, उसकी निरंतरता है। दूसरा सवाल, मुझे सबसे ज्यादा चोट किससे लगी? बेटों की बेरुखी सामने आई, अपमान की वो रात सामने आई, लेकिन उसके भीतर कुछ और उभर रहा था। उसने आंखें भींच लीं, फिर धीरे से बोला, मुझे सबसे ज्यादा चोट खुद से लगी है। साधु की बातें उसके भीतर गूंजने लगी। उसने खुद को बेकार माना, उसने खुद को बोझ समझा, उसने खुद से सम्मान छीन लिया। तीसरा सवाल, क्या ये चोट आज भी मेरी सांसों पर बोझ है? दर्शन ने गहरी सांस ली। सीने में जकड़न थी, आंखों में नमी थी। वो समझ गया, हाँ, यह चोट अब भी जीवित थी, और वही उसे अंदर से थका रही थी। उसके होंठ कांपे, लेकिन उसने भागने के बजाय उस दर्द को नाम दिया। मैंने खुद को माफ नहीं किया। ये कहते ही उसके कंधे झुक गए, जैसे कोई भारी पत्थर उतर गया हो। उसी क्षण साधु की आवाज आई, अब चौथा और आखिरी सवाल पूछो। दर्शन ने आंखें खोली, धीमे स्वर में पूछा, क्या मैं आज इस दर्द को छोड़ सकता हूं? काफी देर तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर उसके भीतर से एक शांत सी सहमति उठी, हाँ। दर्शन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं थे,
ये आंसू मुक्ति के थे। वो वहीं बैठा रहा लंबे समय तक। जब वो बाहर निकला तो साधु दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। तुमने पहला असली काम कर लिया, साधु बोले। तुमने खुद को देखा और खुद को छोड़ा। दर्शन ने हाथ जोड़ दिए। उसकी आवाज भारी थी। बाबा, आज पहली बार मुझे लगा कि मैं जी रहा हूं। साधु ने कहा, अब सुनो, कल से हम इस घर की मरम्मत शुरू करेंगे और उसी के साथ तुम अपने जीवन की भी। दोस्तों, याद रखिए, जब इंसान अपने सबसे गहरे सवालों से ईमानदारी से मिल लेता है तभी वो नया जीवन शुरू करता है। अगले भाग में आप जानेंगे कैसे दर्शन अपने टूटे जीवन की पहली ईंट रखता है और कैसे खंडर धीरे धीरे आश्रय बनना शुरू करता है, क्योंकि जो खुद से सच बोल ले उसके लिए जीवन फिर से दरवाजा खोल देता है। घने जंगल की ओर बढ़ने लगे। पेड़ों की छाया अब और गहरी हो गई थी। रास्ता संकरा था और जमीन पर सूखे पत्तों की मोटी परत जमी थी। हर कदम के साथ पत्तों की चरमराहट दर्शन के भीतर उठती स्मृतियों जैसी लग रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वे एक खुले स्थान पर पहुंचे। बीच में एक पुराना सूखा हुआ वृक्ष खड़ा था। उसकी डालियां टूट चुकी थीं, तना खोखला था, लेकिन जड़ें अब भी जमीन में गहराई तक थीं। साधु ने कहा, दर्शन, यही तुम्हारा अतीत है। दर्शन चुपचाप उस वृक्ष को देखने लगा। उसे लगा जैसे वो खुद को देख रहा हो, ऊपर से टूटा, भीतर से खोखला, लेकिन अब भी किसी तरह टिका हुआ। साधु बोले, इस वृक्ष को देखो, यह जी नहीं रहा, बस अटका हुआ है, क्योंकि इसकी जड़ें अब भी पुराने पानी को ढूंढ रही हैं। दर्शन की सांस भारी हो गई। साधु ने आगे कहा, तुम्हारा अतीत भी ऐसा ही है। तुम बार बार वहीं लौटते रहे, उन शब्दों पर, उन अपमानों पर, उन यादों पर जिन्होंने तुम्हें तोड़ा। दर्शन ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन बाबा, वो सब मेरे साथ हुआ, मैं कैसे भूल जाऊं? साधु ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, भूलना नहीं है, छोड़ना है। उन्होंने जमीन से एक पत्थर उठाया और दर्शन के हाथ में दिया। इस पत्थर को पकड़ो, साधु बोले। दर्शन ने पत्थर कसकर पकड़ लिया। हाथ में दर्द होने लगा। साधु ने कहा, यह पत्थर तुम्हारे अतीत का प्रतीक है। अब इसे पकड़े हुए जंगल में 10 कदम चलो। दर्शन चला। हर कदम के साथ हाथ और दुखने लगा, उंगलियां सुन्न होने लगी। अब बताओ, साधु ने पूछा, दर्द कहाँ है? हाथ में, दर्शन ने कहा। साधु बोले, दर्द पत्थर का नहीं है, दर्द उसे पकड़े रहने का है। दर्शन स्तब्ध रह गया। साधु ने धीरे से कहा, अब इसे छोड़ दो। दर्शन के हाथ खुले। पत्थर जमीन पर गिर गया। अचानक हाथ हल्का हो गया। दर्द कम हो गया। सांस गहरी हो गई। साधु ने कहा, अतीत भी ऐसा ही है, वो तुम्हें चोट पहुंचाता नहीं, तुम उसे पकड़े रहते हो, इसलिए चोट लगती है। दर्शन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, तो क्या मैं उन्हें माफ कर दूं? साधु ने सिर हिलाया। माफ उन्हें नहीं, मुक्त खुद को करना है। उन्होंने उस सूखे वृक्ष की ओर इशारा किया। यह वृक्ष तब तक खड़ा है जब तक ये पुरानी जड़ों से चिपका है। जिस दिन ये नई जड़ों को जगह देगा, उसी दिन नया जीवन उगेगा। दर्शन ने आंखें बंद की। उसके मन में बेटों के चेहरे आए, अपमान के शब्द आए, अकेली रातें आईं, और फिर उसने भीतर से कहा, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। ये कहते ही उसका शरीर कांप गया, जैसे वर्षों पुरानी जंजीर टूट गई हो। जब उसने आंखें खोली तो साधु मुस्कुरा रहे थे। आज, साधु बोले, तुमने अपनी सबसे कठिन परीक्षा पास की। दर्शन ने सिर झुका दिया। उसके चेहरे पर शांति थी, वो शांति जो हार से नहीं, मुक्ति से आती है। साधु ने कहा, अब लौट चलो, खंडर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब वो खंडर नहीं रहेगा। दोस्तों, याद रखिए, नया जीवन तभी शुरू होता है जब हम पुराने बोझ को जमीन पर रख देते हैं। अगले भाग में आप देखेंगे कैसे दर्शन खंडर को घर में बदलता है और कैसे उसके जीवन में पहली बार बिना डर के सुबह होती है, क्योंकि जो अतीत को छोड़ देता है वही भविष्य को थाम पाता है। कैसे क्षमा कर दूं? दर्शन की आवाज कांप रही थी। उसकी मुट्ठियां कस गई थी, जैसे भीतर अब भी कोई जंग चल रही हो। साधु ने बहुत शांत स्वर में कहा, दर्शन, क्षमा किसी और के लिए नहीं होती, ये तुम्हारे अपने हृदय की जंजीर खोलने का नाम है। दर्शन ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू जमीन पर गिरने लगे। साधु बोले, जब तुम ये कहते हो कि उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, तो सच में तुम आज भी उसी पल में खड़े हो। और जो व्यक्ति बीते हुए क्षण में खड़ा रहता है, वो वर्तमान को जी नहीं पाता। हवा तेज हो गई। पीपल के पत्ते और जोर से सरसराने लगे, मानो पेड़ भी इस संवाद का साक्षी बन गया हो। साधु ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपने बेटों को अपने सामने खड़ा देखो। दर्शन ने आंखें बंद की। उसके चेहरे की रेखाएं और गहरी हो गईं। अब उनसे यह मत पूछो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, साधु बोले। बस उनसे ये कहो, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। दर्शन के होंठ कांपे, शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। साधु ने धीरे से कहा,
यदि शब्द नहीं आ रहे तो मन में ही कह दो, प्रकृति सुन लेती है। काफी देर तक दर्शन खामोश रहा। फिर उसके भीतर जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुला। बहुत धीमे स्वर में उसने कहा, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। ये कहते ही उसके सीने से एक भारी आह निकली, जैसे वर्षों से रुकी सांस आज बाहर आई हो। साधु बोले, अब अपने आप से कहो, मैं खुद को भी क्षमा करता हूं। ये कहना और भी कठिन था। दर्शन ने खुद को हमेशा दोषी माना था, कम कमाने के लिए, ज्यादा त्याग करने के लिए, गलत लोगों पर भरोसा करने के लिए। आंसू बहते हुए उसने कहा, मैं खुद को क्षमा करता हूं। उस पल उसके चेहरे पर अजीब सी शांति उतर आई। दर्द था, लेकिन अब वो जकड़न नहीं था। साधु उठे और पीपल के तने पर हाथ रखा। देखो इस पेड़ को, उन्होंने कहा, ये हर साल अपने पत्ते गिराता है। अगर ये पुराने पत्तों से चिपका रहता तो नया जीवन कभी नहीं आता। दर्शन ने आंखें खोली। उसे लगा जैसे जंगल पहले से ज्यादा उजला हो गया है। साधु बोले, आज तुमने 3 चीजें छोड़ दी, दोष, दर्द और बदला। उन्होंने दर्शन की ओर देखा। अब बताओ, तुम हल्के हो या भारी? दर्शन ने अपनी छाती पर हाथ रखा। वहां अब वही पुरानी चुभन नहीं थी। हल्का हूं बाबा, उसने कहा, बहुत हल्का। साधु मुस्कुराए। यही हल्कापन तुम्हें आगे ले जाएगा। याद रखना, जिस दिन तुम क्षमा करते हो उसी दिन तुम सच में स्वतंत्र होते हो। सूरज अब ढलने लगा था। पीपल की जड़ों के पास गिरती रोशनी ऐसी लग रही थी जैसे आशीर्वाद हो। दर्शन ने पहली बार अपने जीवन को बिना शिकायत के देखा और वो जान गया उसकी यात्रा अब दुख से नहीं, बोध से चलेगी। अगले भाग में दर्शन का सामना होगा अपने सबसे बड़े डर से, क्योंकि जो दर्द को छोड़ देता है उसे डर भी छोड़ देता है। बुद्ध ने कहा था, दुख बाहर नहीं है, दुख उस चाह में है जो कभी पूरी नहीं होती। इंसान अक्सर यही भूलकर बैठता है कि जो उसके पास नहीं है उसी को जीवन मान लेता है, और जो उसके पास है उसे साधारण समझकर देखना ही छोड़ देता है। दर्शन अब ये समझ चुका था कि उसका दुख गरीबी से नहीं था, अकेलेपन से नहीं था, बल्कि उन उम्मीदों से था जो उसने दूसरों के कंधों पर रख दी थीं। वो चलता जा रहा था। हर कदम के साथ उसका अतीत पीछे छूटता जा रहा था। अब उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी, कोई सवाल नहीं था। बस एक शांति थी जो शब्दों में नहीं, सिर्फ अनुभव में महसूस होती है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम जो है उसे स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन जो नहीं है उसका दुख समाप्त हो जाता है। दर्शन को अब जीवन से कुछ चाहिए नहीं था, और यही पहली बार था जब जीवन उसे सब कुछ देने को तैयार था। रास्ते में उसे छोटे छोटे गांव मिले। कुछ लोगों ने उसे काम दिया, कुछ ने भोजन, कुछ ने बस एक मुस्कान। और दर्शन ने जाना, दुनिया उतनी कठोर नहीं है जितनी हमारे भीतर की पीड़ा उसे बना देती है। रात को खुले आकाश के नीचे लेटकर उसने सोचा, अगर मैं पहले ही अपेक्षाएं छोड़ देता तो क्या मेरा जीवन इतना भारी होता? फिर उसे साधु की आवाज याद आई, ज्ञान तब नहीं मिलता जब सब ठीक हो, ज्ञान तब मिलता है जब सब टूट चुका हो। दर्शन मुस्कुराया। अब उसे अपने टूटने का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वही टूटना उसका जागना बन गया था। कभी कभी ईश्वर हमें सब कुछ छीन लेता है ताकि हम खुद को पा सकें, और जिस दिन इंसान खुद को पा लेता है उस दिन वो कभी अकेला नहीं रहता। यदि यह कहानी आपके मन को छू गई हो, यदि कहीं न कहीं आपने खुद को दर्शन में पाया हो, तो समझ लीजिए ये कहानी आपके लिए ही थी। ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों, आत्मा को छू लेने वाली कहानियों के लिए सिद्धार्थ इंस्पायर्ड को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते, हम खुद को पहचानते हैं। दोनों एक बड़े भव्य घर के सामने आकर रुक गए। ऊंची दीवारें, चमकता हुआ दरवाजा, बाहर खड़ी घोड़ा गाड़ी और भीतर से आती हंसी की आवाजें। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उसके मन में वही पुराना भाव जाग उठा, काश ये घर मेरा होता। आनंद भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, आओ भीतर चलते हैं। अर्जुन झिझका, गुरुदेव ये किसी अमीर का घर लगता है, हमें अंदर जाने देंगे क्या? भिक्षु मुस्कुराए, आज ये घर तुम्हें कुछ सिखाएगा। वे भीतर गए। घर के मालिक ने भिक्षु को देखकर आदर से प्रणाम किया और बैठने को कहा। घर में हर सुविधा थी, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र, सोने चांदी के पात्र। अर्जुन का मन ललचा गया। उसकी नजर हर चीज पर टिक रही थी। कुछ ही देर में घर का मालिक भीतर से तेज आवाज में बोला, मेरा जीवन अभिशाप है, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मुझे चैन नहीं है। अर्जुन चौंक गया। वह फुसफुसाकर बोला, गुरुदेव ये कैसे दुखी हो सकता है, इसके पास तो सब कुछ है। आनंद भिक्षु ने कोई उत्तर नहीं दिया। घर के मालिक ने आगे कहा, मेरे पास धन है लेकिन नींद नहीं, परिवार है लेकिन प्रेम नहीं, सम्मान है लेकिन शांति नहीं। मैं हर दिन डर में जीता हूं, कहीं ये सब मुझसे छिन न जाए। अर्जुन के मन में पहली बार कोई हलचल हुई। ये दुख उसे नया लगा। भिक्षु ने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, अब बताओ बंते, क्या ये व्यक्ति अमीर है? अर्जुन चुप रहा। उसके पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। थोड़ी देर बाद वे उस घर से बाहर आ गए। भिक्षु अर्जुन को एक झोपड़ी की ओर ले गए। वो झोपड़ी मिट्टी की थी,
टूटी फूटी, साधारण। अंदर एक वृद्ध स्त्री बैठी थी। उसके पास बस थोड़ी सी रोटी और पानी था। भिक्षु ने पूछा, माँ तुम कैसी हो? वृद्धा मुस्कुराई, बिल्कुल ठीक हूं बेटा, आज रोटी मिल गई, धूप अच्छी है और मन शांत है, भगवान का बहुत आशीर्वाद है। अर्जुन अवाक रह गया। जिसके पास कुछ नहीं था वो कृतज्ञ थी, जिसके पास सब कुछ था वो दुखी था। आनंद भिक्षु ने धीरे से कहा, बंते अब बताओ गरीब कौन है? अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने कांपते स्वर में कहा, गुरुदेव गरीबी बाहर नहीं थी, गरीबी मेरे मन में थी। भिक्षु बोले, बुद्ध ने कहा था जो संतुष्ट नहीं है वो सबसे बड़ा गरीब है और जो संतुष्ट है वो सबसे बड़ा धनी। अर्जुन पहली बार चुप था। उसका मन जो हमेशा तुलना करता था आज थक गया था। भिक्षु ने अंतिम बात कही, धन पाने से पहले यदि मन धनी न हो तो धन भी दुख बन जाता है, लेकिन यदि मन धनी हो तो अभाव भी बोझ नहीं बनता। उस दिन अर्जुन अमीर नहीं बना, लेकिन उस दिन उसका मन गरीबी से मुक्त हो गया और यही सबसे बड़ी संपत्ति थी। धन होते हुए भी तीनों अमीर लोग उस शांति से वंचित थे जिसकी तलाश अर्जुन अपने जीवन भर करता आया था। 3 अलग अलग घर, 3 अपार संपत्तियां और 3 गहरे दुख। अर्जुन का मन अब भारी हो चुका था। वो पहली बार समझने लगा था कि दुख का कारण केवल गरीबी नहीं होती। जब वे उस तीसरे घर से बाहर निकले तो रास्ते में अर्जुन बहुत देर तक चुप रहा। उसके भीतर चल रहा तूफान अब शब्द मांग रहा था। आखिरकार वो रुक गया और आनंद भिक्षु के चरणों में बैठकर बोला, गुरुदेव आज मेरा मन टूट भी रहा है और खुल भी रहा है। मैं जिस अमीरी के पीछे भाग रहा था वो अमीरी ही लोगों को अंदर से जला रही है। जिसके पास आंखें नहीं है वो धन देकर भी दृष्टि चाहता है। जिसके पास हाथ नहीं है वो सोना देकर भी जीवन जीना चाहता है। और जिसके पास सब कुछ है वो अपने मन के जहर से खुद को नष्ट कर रहा है। तो फिर सच बताइए, असली सुख है क्या? आनंद भिक्षु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और गहराई भी। उन्होंने कहा, बनते सुख किसी चीज को पाने का नाम नहीं है। सुख उस कृतज्ञता का नाम है जो तुम्हारे पास जो है उसे स्वीकार करना सिखाती है। जिसने मन तुलना करना छोड़ देता है उसी दिन दुख मर जाता है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू समझ के थे। वो बोला, गुरुदेव मैं रोज भगवान से शिकायत करता था, लेकिन आज पहली बार समझ आया कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आंखें दी, हाथ दिए, शरीर दिया, सांसें दी, पर मैं उन सबको देखकर भी अंधा था। आनंद भिक्षु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बुद्ध ने कहा था जो मन संतोष में टिक जाता है वही निर्वाण की ओर पहला कदम रखता है। उस दिन अर्जुन अमीर नहीं बना, उस दिन उसके पास कोई बड़ा घर नहीं आया, लेकिन उस दिन उसके भीतर एक ऐसा धन पैदा हुआ जिसे कोई चुरा नहीं सकता था, संतोष। अगली सुबह अर्जुन उसी रास्ते से काम पर निकला। धूप वही थी, रास्ता वही था, गरीबी भी वही थी, लेकिन मन अब वैसा नहीं था। अब वो दूसरों को देखकर जलता नहीं था, अब वो अपनी सांसों के लिए धन्यवाद करता था। अब वो जान चुका था, असली अमीरी बैंक में नहीं मन में होती है, असली गरीबी जेब में नहीं तुलना में होती है। और यहीं से अर्जुन का जीवन बदल गया, बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी धन के, सिर्फ एक सही समझ के साथ। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको कहीं न कहीं खुद से जोड़ती है, अगर आपने भी कभी दूसरों की जिंदगी देखकर अपने जीवन को छोटा समझा है, तो एक पल रुकिए और अपने भीतर झांकिए। हो सकता है जिस अमीरी को आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो पहले से ही आपके भीतर मौजूद हो। अगर आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार, बुद्ध की गहराई से निकली सच्ची कहानियां और आत्मा को जगाने वाले संदेश सुनते रहना चाहते हैं, तो सिद्धार्थ इंस्पायर्ड को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते, हम खुद को पहचानते हैं। उसे एहसास हो रहा था कि दुख सिर्फ उसके हिस्से में नहीं आया है। हर चेहरे पर कोई न कोई संघर्ष लिखा था। कोई बीमार माँ के लिए कमाने आया था, कोई बच्चों की फीस के लिए, तो कोई बस आज का खाना जुटाने के लिए। अर्जुन पहली बार दूसरों के दुख को सच में देख रहा था। पहले वो भीड़ देखता था, आज वो मनुष्य देख रहा था। उसी भीड़ में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। हाथ कांप रहे थे, आंखों में थकान थी, पर चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। अर्जुन ने अनायास पूछ लिया, बाबा इतनी परेशानी में भी आप मुस्कुरा कैसे रहे हैं? बूढ़े ने ऊपर देखा और कहा, बेटा परेशानी रोज आती है, अगर हर दिन उसके साथ रोना शुरू कर दूं तो जीना ही भूल जाऊंगा। आज काम मिला तो ठीक, न मिला तो कल फिर कोशिश करूंगा, पर आज की सांस तो आज ही जीऊंगा। ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। उसे लगा जैसे कोई बात उसे बार बार सिखाई जा रही है, बस अब वो सुनने लगा है। कुछ देर बाद उसे एक छोटा सा काम मिल गया। मजदूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, पर आज अर्जुन ने उसे बोझ नहीं माना। काम करते हुए उसके हाथ थक रहे थे,
पसीना बह रहा था, लेकिन मन शांत था। हर बार जब थकान बढ़ती वो खुद से कहता, मेरे पास हाथ है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास आज का दिन है। शाम को जब वो घर लौटा तो जेब में बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन मन में शिकायत भी नहीं थी। उसने अपने लिए साधारण सा खाना बनाया और खाते समय पहली बार ध्यान दिया कि खाना भी एक सुख है। रात को वह छत पर लेट गया। आसमान में तारे चमक रहे थे, वही तारे जो हर रात होते थे, लेकिन आज वो उन्हें देख रहा था। उसने मन ही मन आनंद भिक्षु को याद किया और पहली बार बिना मांगे धन्यवाद कहा। अर्जुन समझने लगा था कि सुख कोई मंजिल नहीं जिसे एक दिन पा लिया जाए। सुख तो देखने का तरीका है। अगले कई दिनों तक उसकी जिंदगी बाहर से वही रही, वही छोटा घर, वही मेहनत, वही सीमित साधन, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो दूसरों से अपनी तुलना नहीं करता था। अब वो ये नहीं पूछता था मेरे पास क्या नहीं है, अब वो पूछता था मेरे पास क्या है। धीरे धीरे लोगों ने भी बदलाव महसूस किया। उसकी बातों में कड़वाहट नहीं रही, उसकी आंखों में जलन नहीं रही। काम देने वाले उसे भरोसे से देखने लगे, क्योंकि मन की स्थिरता व्यवहार में दिखने लगती है। एक दिन वही आनंद भिक्षु फिर उस नगर से गुजरे। अर्जुन ने उन्हें देखा, दौड़कर उनके चरणों में बैठ गया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन अब वे शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से भरी थीं। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अमीर नहीं बना, लेकिन मैं अब दुखी भी नहीं हूं। आनंद भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बनते, यही असली अमीरी है। जिस दिन मन को ये समझ आ जाए कि जो है वही पर्याप्त है, उस दिन इंसान दुख से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, सुख बाहर नहीं मिलता, सुख मन की अवस्था है। जब मन तुलना छोड़ देता है, शिकायत छोड़ देता है, तभी जीवन सच में शुरू होता है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे, अगर कहीं न कहीं आपने खुद को इसमें पाया हो, तो इसे सिर्फ कहानी मत समझिए। गुरुवर, आप कहते हैं कि दुख सोच से आता है, पर सोच तो अपने आप आती है। इंसान चाहे भी तो हर विचार को रोक नहीं सकता, तो फिर हम दुख से बाहर कैसे आएं? आनंद भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी मिट्टी उठाई और हथेली पर रख ली। फिर बोले, भंते, ये मिट्टी क्या तुम्हें गंदा कर रही है? अर्जुन ने कहा, नहीं गुरुवर, जब तक मैं इसे पकड़े हूं तब तक ही मेरे हाथ गंदे हैं। आनंद ने धीरे से मिट्टी नीचे गिरा दी और बोले, बस यही उत्तर है। विचार आना मिट्टी की तरह है, लेकिन उसे पकड़े रहना दुख है। विचार आएंगे, पर तुम उन्हें पकड़ोगे या छोड़ दोगे, ये तुम्हारे हाथ में है। अर्जुन चुप हो गया। ये बात साधारण थी, पर भीतर बहुत गहरी उतर गई। आनंद भिक्षु आगे बोले, मन एक सड़क की तरह है, उस पर अच्छे बुरे सभी लोग चलते हैं, पर तुम हर राहगीर को अपने घर में बैठा लो, ये जरूरी नहीं। दुख तब शुरू होता है जब हम बुरे विचारों को अतिथि बना लेते हैं। अर्जुन ने धीरे से पूछा, लेकिन गुरुवर, जब गरीबी हो, भूख हो, तो मन कैसे शांत रहे? आनंद ने शांत स्वर में कहा, भंते, शांत मन गरीबी मिटाता नहीं, पर गरीबी को जहर बनने से रोक देता है। दुख तब असहनीय होता है जब शरीर की पीड़ा मन की शिकायत से जुड़ जाती है। फिर उन्होंने उस महिला और बच्चे की ओर इशारा किया जिसे अर्जुन ने रोटी दी थी। आज तुमने क्या महसूस किया? अर्जुन ने कहा, हल्कापन गुरुवर, ऐसा लगा जैसे मन में कुछ खुल गया हो। आनंद मुस्कुराए, क्योंकि उस क्षण तुम अपने दुख से बाहर निकले। दुख तब बड़ा हो जाता है जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। सेवा मन को फैलाती है और फैला हुआ मन दुख में डूबता नहीं। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे समझ आने लगा था कि सुख कोई मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि बांटने से पैदा होने वाली अवस्था है। आनंद भिक्षु बोले, भंते, तुम अमीर बनने आए थे, पर तुम मन से दरिद्र थे। अब तुम गरीब हो, पर भीतर से समृद्ध हो रहे हो। यही असली परिवर्तन है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा? आनंद ने उत्तर दिया, नहीं, दुख आएगा, लेकिन अब वो तुम्हारा मालिक नहीं होगा। वो आएगा, ठहरेगा और चला जाएगा, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। शाम का समय हो चला था, काम दोबारा शुरू होने वाला था। आनंद भिक्षु उठे और चलने लगे। अर्जुन ने कहा, गुरुवर, मैं आपको फिर कब देख पाऊंगा? आनंद ने पीछे मुड़कर कहा, भंते, जब भी तुम वर्तमान में रहोगे, जब भी तुम शिकायत छोड़ दोगे, जब भी तुम किसी को बिना शर्त दोगे, तब समझ लेना मैं वही हूं। इतना कहकर वे भीड़ में खो गए। अर्जुन देर तक उसी दिशा में देखता रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और काम पर लौट गया। अब वही काम था, वही धूप थी, वही शरीर, लेकिन मन अलग था। अब अर्जुन दुख से लड़ नहीं रहा था, वह उसे समझ रहा था। और जो समझ में आ जाए वो डराता नहीं। यही बुद्ध का मार्ग है, यही जागरण है। समझो, बड़ा बनने की चाह गलत नहीं है, लेकिन छोटे कर्मों को तुच्छ समझना सबसे बड़ी भूल है। आनंद भिक्षु ने बात आगे बढ़ाई, भंते, नदी समुद्र बनने से पहले एक छोटी सी धारा होती है। जो धारा अपने छोटे होने से शर्मिंदा हो जाए, वो कभी समुद्र नहीं बन पाती।
लेकिन जो चुपचाप बहती रहती है, पत्थरों से टकराती है, रास्ते बदलती है, वही अंत में विशाल बनती है। अर्जुन चुपचाप सुन रहा था। उसके भीतर पहली बार ईर्ष्या नहीं बल्कि जिज्ञासा जाग रही थी। आनंद बोले, तुम पूछते हो कि क्या अमीर बनने की चाह पाप है? नहीं, लेकिन अगर अमीर बनने की चाह तुम्हें आज बेईमान बना दे, आलसी बना दे या दूसरों से नफरत सिखा दे तो वही चाह पाप बन जाती है। उन्होंने अर्जुन की ओर देखकर कहा, याद रखना भंते, धन साधन है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है सही जीवन जीना, सही कर्म करना और शांत मन के साथ आगे बढ़ना। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, आज तक मैंने बस तुलना की है, कभी ये नहीं देखा कि मैं क्या बन सकता हूं। आनंद मुस्कुराए, यही तो जागरण है, जब इंसान दूसरों की गिनती छोड़कर अपनी दिशा देखने लगता है। कुछ पल मौन रहा, फिर आनंद भिक्षु बोले, अब एक आखिरी बात सुन लो, अगर तुम सच में जीवन बदलना चाहते हो तो 3 चीजें याद रखना। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। पहली, हर दिन ईमानदार कर्म करो, भले ही छोटा हो। दूसरी, जो तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ रहो, तभी आगे और मिलेगा। और तीसरी, कभी भी अपने दुख को अपनी पहचान मत बनने देना। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन मन हल्का था। आनंद भिक्षु उठ खड़े हुए। उन्होंने जाते जाते कहा, भंते, आज तुमने सही सवाल पूछे हैं, और जो सही सवाल पूछ ले उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। इतना कहकर वे धीरे धीरे आगे बढ़ गए। अर्जुन वहीं बैठा रहा। धूप अब ढल रही थी, लेकिन उसके भीतर एक नई रोशनी जल चुकी थी। अब वो जान चुका था, वर्तमान में जीना मतलब भविष्य छोड़ देना नहीं, बल्कि भविष्य को शिकायत के बोझ से मुक्त करना है। अब उसकी चाह बदली थी। वो अमीर बनना चाहता था, लेकिन पहले मन से। वो बड़ा बनना चाहता था, लेकिन सही रास्ते से। और यहीं से एक साधारण आदमी का असाधारण जीवन धीरे धीरे आकार लेने लगा। मौजूदगी मात्र से ही वातावरण को ठंडक और स्थिरता दे रही हो। अर्जुन ने अपने कदम तेज कर दिए। वह आनंद भिक्षु के पास गया और प्रणाम किया। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, भंते, आज तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाना है जहां तुम अपनी आत्मा की गहराई को और भी अच्छे से समझ सको। तुम्हें वहां अपने भीतर छुपी शक्ति और संभावनाओं को पहचानना होगा। अर्जुन की आंखों में उत्सुकता झलक रही थी, लेकिन साथ ही हल्की चिंता भी थी। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या यह भी वही तरह का अनुभव होगा जैसा कल मिला? क्या मैं फिर किसी दुख को देखूंगा? भिक्षु ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, भंते, जीवन में दुख और खुशी दोनों ही शिक्षक हैं, पर अब तुम्हारा मन पहले जैसा नहीं रहा। तुम देखोगे, लेकिन अब देखने की दृष्टि बदल चुकी है। तुम अनुभव से सीखोगे, न कि सिर्फ तुलना और चिंता से। वे दोनों कुछ ही समय में गली से बाहर निकल गए और गांव के पार एक छोटे पहाड़ी रास्ते की ओर बढ़ने लगे। रास्ता कुछ कठिन था, कभी घास और झाड़ियों में पैर अटकते, कभी मिट्टी फिसलन भरी थी, लेकिन अर्जुन ने खुद को थकने नहीं दिया। अब उसका मन भी शांत था और कदम भी स्थिर। वो महसूस कर रहा था कि शरीर चाहे थका हो, लेकिन आत्मा की ऊर्जा अब कहीं अधिक मजबूत हो गई है। काफी देर चलने के बाद वे एक ऊंचे टीले पर पहुंचे। वहां से पूरे गांव का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। पहाड़ की ओर हल्की हवा चल रही थी और सूरज की किरणें धीरे धीरे गांव पर पड़ रही थीं। आनंद भिक्षु ने कहा, भंते, इस दृश्य को ध्यान से देखो। यह तुम्हारा जीवन है। ऊपर से देखने पर सब कुछ छोटा लगता है, लेकिन अंदर उतरकर अनुभव करने पर ही असली महत्व समझ आता है। जीवन में भी यही सच है। तुम ऊपर से दुनिया को देखोगे तो तुलना और ईर्ष्या तुम्हें घेर लेगी, लेकिन नीचे उतरकर हर अनुभव को महसूस करोगे तो समझ आएगा कि क्या सच में तुम्हें किस चीज की जरूरत है और क्या बस भ्रम है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और नीचे झांकते हुए देखा। उसने गांव में मजदूरों, बच्चों, बुजुर्गों, दुकानदारों और अपने जैसे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी देखी। उसने महसूस किया कि हर कोई किसी न किसी तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन वही लोग मुस्कुरा भी रहे थे, मदद भी कर रहे थे और जीवन में आगे बढ़ भी रहे थे। भिक्षु ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अब तुम देख सकते हो भंते, दुख केवल तुम्हारे हिस्से में नहीं है। हर कोई अपने तरीके से संघर्ष कर रहा है, और जो मनुष्य अपने जीवन की कठिनाइयों को पहचान कर भी स्थिर रह सकता है, वही असली सुख और स्वतंत्रता पा सकता है। अर्जुन की आंखों में चमक लौट आई। उसने महसूस किया कि अब वो सिर्फ खुद की कमी और इच्छाओं में उलझा नहीं, बल्कि जीवन को संपूर्ण रूप से देख रहा है। उसे समझ में आने लगा कि परिवर्तन उसके भीतर ही है और बाहरी परिस्थितियां केवल उसकी सीख का माध्यम है। फिर आनंद भिक्षु ने धीमे स्वर में कहा, भंते, आज तुमने जो देखा और समझा, वही तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता और संतोष की ओर ले जाएगा। अब हर कदम सोच समझकर बढ़ाओ। छोटे कदम, बड़ा मन और हमेशा वर्तमान में जीना, यही तुम्हारा मार्ग है। अर्जुन ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसके भीतर एक गहरा आत्मविश्वास और शांति भर गई। अब वो जान चुका था कि जीवन का अर्थ केवल कमाना, पाने या तुलना करना नहीं है,
अर्थ है समझना, देना, अनुभव करना और वर्तमान में जीना। उस दिन के बाद अर्जुन का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। उसका मन हल्का हुआ, कर्म सही दिशा में बढ़े और उसकी दृष्टि अब केवल अपनी ही सीमाओं में नहीं बल्कि पूरे जीवन की सीख में विस्तृत हो गई। तुम्हें सिखाया वैसा ही जी रहा हूँ। मैं दुख भी देखता हूँ, थकावट भी महसूस करता हूँ, लेकिन कभी उसे अपने भीतर भारी नहीं बनने देता। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत कम साधन हैं, परिवार भी छोटा, काम भी कठिन, फिर भी तुम इतने शांत कैसे हो? सुधीर ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, भंते, जब तुम हर चीज की कमी और दुख को पकड़ते रहते हो तो वही तुम्हारा बोझ बन जाता है, लेकिन जब तुम जो है उसे स्वीकार कर लेते हो, जो है उसमें संतोष ढूंढते हो, तब वही दुख हल्का हो जाता है। मैं अपनी मेहनत, अपने परिवार और अपने दिन में जो सुख है उसे महसूस करता हूँ। यही मेरी असली संपत्ति है। अर्जुन की आंखें खुली रह गईं। उसे समझ आने लगा कि जीवन में सुख का आधार धन, शक्ति या सुविधा नहीं है बल्कि दृष्टिकोण है। आनंद भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, भंते, अब तुम देख सकते हो परिस्थितियां वही हैं, पर दृष्टि बदलने से जीवन बदल जाता है। सुधीर के पास तुम्हारे हिसाब से कम है, लेकिन उसके मन में संतोष और शांति है, और यही तुम्हें दिखाता है कि सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, भीतर के अनुभव में है। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, गुरुवर, मुझे लगता है अब मैं समझ रहा हूँ। सुख वही है जो मैं अपने भीतर पैदा करूं। परिस्थितियां केवल परीक्षा हैं। मैं अपनी सोच और दृष्टि बदलकर दुख को हल्का कर सकता हूं। आनंद भिक्षु ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भंते, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है, और जब तुम ये समझोगे तब तुम्हारा मन हल्का होगा और कर्म भी स्पष्ट और सच्चे अर्थ में फलदायी होंगे। संध्या की हल्की हवा चल रही थी। अर्जुन ने आसपास देखा, जंगल, पेड़, छोटे खेत और वहां काम करता सुधीर। उसे लगा कि यही असली जीवन है, छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना, कर्म में संतोष पाना और मन की शांति बनाए रखना। भिक्षु ने उसे धीरे से छूकर कहा, भंते, आज तुम्हें यह समझना है कि वास्तविक अमीरी केवल धन और वस्तुओं में नहीं है। अमीरी वो है जो तुम्हारे भीतर जागता है, संतोष, धैर्य, करुणा और जागरूकता। अब यह ज्ञान तुम्हारा साथी है, इसे अपनाओ और जीवन की राह पर आगे बढ़ो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे अपने भीतर असली परिवर्तन का एहसास हुआ। उसका मन हल्का था, दृष्टि स्पष्ट थी और कदम अब पहले जैसी उलझन में नहीं थे। वो जान चुका था कि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने कर्म और सोच के लिए जिएगा। वो वृद्ध किसान सुधीर को प्रणाम करके भिक्षु के साथ वापस जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में अर्जुन ने खुद से कहा, अब मैं अपने जीवन में हर परिस्थिति को बोझ नहीं बनने दूंगा। जो है उसका अनुभव करूंगा, जो नहीं है उसकी चिंता नहीं करूंगा, और यही मेरी असली संपत्ति है। अर्जुन ने धीरे धीरे आसपास नजर दौड़ाई। उसने देखा कि वही बूढ़ा व्यक्ति बच्चों के खेल में शामिल नहीं है, फिर भी उसके चेहरे पर संतोष और खुशी साफ झलक रही थी। वो छोटे छोटे क्षणों में आनंद पा रहा था, बच्चों की हंसी, पानी में प्रतिबिंबित सूरज की किरण, आसपास की हल्की ठंडी हवा। अर्जुन को लगा कि वो इंसान अपने दुखों और कमी के बावजूद पूरी तरह वर्तमान में जी रहा है। आनंद भिक्षु ने उसकी ओर देखते हुए कहा, भंते, ध्यान से देखो, हर इंसान के जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं, फर्क सिर्फ दृष्टि का है। यह बूढ़ा व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में नहीं फंसता, वो वर्तमान में जीवन का अनुभव करता है। यही असली संतोष है। जो मन हर समय अतीत या भविष्य की चिंता में फंसा रहता है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। अर्जुन ने पूछा, गुरुवर, लेकिन उसके पास तो बहुत कुछ नहीं है, ये कैसे संभव है कि वो इतना संतुष्ट हो? आनंद मुस्कुराए और बोले, भंते, जीवन में बाहरी वस्तुएं तुम्हारे सुख का आधार नहीं बनती। सुख और संतोष भीतर पैदा होता है। अगर तुम हर पल जो है उसका अनुभव कर सको, उसकी सराहना कर सको, तो किसी भी स्थिति में तुम सुखी रह सकते हो। ये वही बात है जिसे बुद्ध ने भी कहा था, जो वर्तमान को स्वीकार करता है वो दुख को आधा कर देता है। अर्जुन ने कुछ देर मौन बैठकर आसपास के लोगों को देखा। उसने देखा कि एक महिला अपने छोटे बच्चे को पानी भरते समय मुस्कुरा रही थी। वहीं एक युवक अपने बूढ़े पिता के साथ हल्की बातचीत कर रहा था और दोनों की आंखों में संतोष झलक रहा था। अर्जुन को लगा जैसे वह पहली बार लोगों की असली खुशी देख रहा है, न कि केवल धन, प्रतिष्ठा या सुविधा में। आनंद भिक्षु ने फिर कहा, भंते, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सीख है। जीवन के मूल्य को केवल बाहरी दृष्टि से मत देखो। सुख वही है जो तुम्हारे मन में जागे। परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं होती, लेकिन मन की स्थिरता तुम्हें स्थायी सुख दे सकती है। आज तुम इसे देख रहे हो, इसे महसूस करो, इसे आत्मसात करो। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि अब वो वास्तव में समझने लगा है। उसकी नजरें केवल बाहर की कमी और इच्छाओं पर नहीं टिक रही थी, बल्कि वो अब जीवन के छोटे छोटे साधारण लेकिन गहरे सुखों को देख पा रहा था। थोड़ी देर मौन रहने के बाद अर्जुन ने धीरे धीरे कहा, गुरुवर, अब मुझे लगता है कि मैं समझ रहा हूँ।
सुख केवल धन या बड़े अवसरों में नहीं है, ये छोटे छोटे क्षणों में, दूसरों के साथ बिताए समय में, अपने कर्म और वर्तमान क्षण को अपनाने में है। अगर मैं इसे समझकर जीऊंगा तो दुख मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। आनंद भिक्षु ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भंते, यही असली ज्ञान है। अब तुम्हारे भीतर वो दृष्टि जाग चुकी है जो तुम्हें जीवन में सही निर्णय लेने और खुश रहने की शक्ति देगी। ये तीसरी जगह तुम्हारे मन को एक नई दिशा दे गई है। याद रखो, मनुष्य वही है जो अपने मन के अनुभवों से बनता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे अपने भीतर हल्कापन महसूस हुआ। पहली बार उसने जाना कि जीवन की असली संपत्ति उसके अपने अनुभव, उसका मन और उसकी दृष्टि है। उसके चेहरे पर मुस्कान आई, शांत और सजीव। वो जान गया कि अब वो केवल परिस्थितियों का गुलाम नहीं, बल्कि अपने जीवन का सच्चा मालिक बनने वाला है। दिन में उसने दूसरों की तुलना करने का मन किया। वो अब पहले जैसा असंतोष महसूस नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, मन में हल्की शांति थी। उसने महसूस किया कि अब वो अपने भीतर की शक्ति और वर्तमान क्षण की कीमत समझने लगा है। अर्जुन ने अपने पुराने मन को पीछे छोड़ते हुए नए तरीके से सोचना शुरू किया। अब वो देख सकता था कि खुशियां केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं आती। वो महसूस कर सकता था कि जीवन में हर छोटा अनुभव एक मुस्कान, एक साझा किया हुआ भोजन, एक शांत क्षण सुख और संतोष दे सकता है। उसके भीतर का डर, असंतोष और ईर्ष्या अब कम हो रही थी। अर्जुन ने सोचा, 3 दिन पहले मैं वही था जो हमेशा दुख और कमी गिनता था। अब मैं देख रहा हूं कि जिन चीजों को मैं पहले छोटा समझता था, वही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। आंखें हैं, हाथ हैं, शरीर स्वस्थ है और मन शांत है। यही सबसे बड़ा धन है। उसने महसूस किया कि बदलाव धीरे धीरे आता है। किसी भी पुराने विचार या आदत को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन आज उसने अपने भीतर की पहली सच्ची परिवर्तन की झलक देखी थी। यह वो पहला कदम था जो उसे अपने नए जीवन की ओर ले जाएगा। अर्जुन ने ठंडी हवा में गहरी सांस ली और अपने नए दिन की शुरुआत करने का संकल्प लिया। उसने देखा कि अब उसे डर नहीं था, अब उसे चिंता नहीं थी। उसे पता था कि हर दिन सीखने और अपने मन को गढ़ने का मौका है। और इसी संकल्प के साथ अर्जुन ने अपनी नई यात्रा शुरू की। एक ऐसी यात्रा जहां वो धीरे धीरे अपने मन, अपने कर्म और अपने नजरिए के माध्यम से खुश और संतुष्ट जीवन की ओर बढ़ता जाएगा। ये यात्रा अब खत्म नहीं होने वाली थी, बल्कि हर दिन उसके भीतर गहरी समझ और शांति जोड़ती जाएगी। खिड़कियों से ठंडी हवा और धूप अंदर आती रहती है। कुछ कमरे पूरी तरह से उजड़ जाते हैं, कुछ दरवाजे बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे पूरा मन एक खंडहर की तरह खाली और टूटने लगता है। यही कारण है कि हम कई बार जीवन में दुख महसूस करते हैं। हमारे मन के भीतर वो जगह खाली और टूटी हुई लगती है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या इसका मतलब है कि मेरे मन का भी यही हाल है? क्या इसलिए मैं कभी शांति महसूस नहीं कर पाता? आनंद भिक्षु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भंते, बिल्कुल, यह खंडहर तुम्हारे अपने भीतर का प्रतिबिंब है। हर दुख, हर शिकायत, हर अनसुलझा भाव, ये सब दीवारों को और कमजोर करता है। लेकिन याद रखो, मन भी फिर से बनाया जा सकता है। जिस तरह ये खंडहर पुनर्निर्माण के लिए तैयार है, तुम्हारा मन भी फिर से भरा और मजबूत किया जा सकता है। सिर्फ तुम्हें उसे देखना और स्वीकार करना होगा। अर्जुन ने थोड़ी देर चुपचाप खंडहर को देखा। उसने महसूस किया कि जैसे ये टूटे हुए कमरे और धूल भरी दीवारें उसके भीतर की पुरानी यादों, नाखुशी और असंतोष का प्रतीक है। हर एक कोने में उसका पिछला दुख, उसका भय और उसकी चिंता छिपी हुई थी। लेकिन आज वो खड़ा था और समझ रहा था कि अब वो इन्हें बदल सकता है। आनंद भिक्षु ने आगे कहा, भंते, ध्यान दो, ये खंडहर तुम्हारे जीवन के पुराने हिस्सों की तरह है। तुम इन दीवारों को तोड़ सकते हो और नए कमरे बना सकते हो। तुम ये तय कर सकते हो कि मन को फिर से कैसे सजाना है, परंतु सबसे पहले तुम्हें स्वीकार करना होगा कि ये खंडहर तुम्हारा है। सिर्फ तब तुम इसे बदलने की शक्ति पा सकते हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, गुरुदेव, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं अपने मन की टूटी हुई दीवारों और खंडहर को देखता हूँ और मैं इसे फिर से बनाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने भीतर के हर दुख और असंतोष को समझूंगा और उसे छोड़ दूंगा। आनंद भिक्षु ने उसकी ओर देखा और कहा, भंते, यही पहला कदम है। जब तुम अपने मन की वास्तविक स्थिति को स्वीकार कर लोगे, तभी परिवर्तन संभव होगा। आज से तुम्हारा मन सिर्फ भूतकाल की यादों और भविष्य की चिंता में नहीं, बल्कि वर्तमान में रहने लगेगा। और जब मन वर्तमान में होगा, तभी तुम सच में खुश रहोगे। अर्जुन ने खंडहर की दीवारों को देखा और महसूस किया कि उसके भीतर भी अब हल्की रोशनी आने लगी है। ये वो रोशनी थी जो भविष्य में उसके मन को भरने वाली शांति और संतोष की शुरुआत थी। उसने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर की यात्रा से आता है और यह यात्रा अभी शुरू ही हुई है। का भाव रखना। अर्जुन ने गंभीर होकर पूछा, गुरुदेव, क्या इसका मतलब है कि मेरा दुख सिर्फ इसलिए है
क्योंकि मैं सच को नहीं समझ पाया, चाहतों में फंसा रहा और लोगों से नाराज रहता रहा। आनंद भिक्षु ने धीरे धीरे कहा, भंते बिल्कुल, तुम्हारा मन उसी खंडहर की तरह है। जब अज्ञान होता है तो हम नहीं समझ पाते कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। जब तृष्णा होती है तो हम हमेशा उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमें दुख देती है, और जब द्वेष होता है तो हम अपने मन को और अधिक अस्थिर कर देते हैं। यही तीनों बीज तुम्हारे मन के भीतर दुख पैदा करते हैं। अर्जुन ने थोड़ा झुंझलाकर पूछा, तो क्या मैं इन तीनों बीजों को मिटा सकता हूं? क्या सच में मन शांत हो सकता है? आनंद मुस्कुराए और बोले, भंते, ये तुम्हारे हाथ में है। अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान चाहिए, तृष्णा को कम करने के लिए संतोष और आत्म अनुशासन चाहिए, और द्वेष को दूर करने के लिए क्षमा और प्रेम चाहिए। जैसे तुमने पिछले दिनों में देखा, जब तुम दूसरों को रोटी देने में खुशी महसूस कर रहे थे, ये तृष्णा कम होने की शुरुआत थी। जब तुम खंडहर को समझ रहे हो और स्वीकार कर रहे हो कि तुम्हारा मन टूटा हुआ है, ये अज्ञान का अंत है। और जब तुम किसी के प्रति क्रोध या जलन नहीं रखते तो द्वेष धीरे धीरे खत्म होता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि उसने पहली बार अपने मन की तीनों जड़ें पहचान ली हैं। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैं कोशिश करूंगा। मैं अब जान गया हूं कि असली बदलाव मेरे भीतर से ही आना है। मैं अपने मन को फिर से बनाने का प्रयास करूंगा। मैं दुख को रोकने या भागने की बजाय उसे देखूंगा, समझूंगा और छोड़ दूंगा। आनंद ने उसकी कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भंते, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। अब तुम जान गए कि मन के खंडर को फिर से सजाना और मजबूत करना संभव है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अब तुम्हारे भीतर पहला बीज बो दिया गया है, ज्ञान का बीज। इसे पानी दो, धैर्य रखो और ये फल देगा। अर्जुन ने आंखें बंद करके धीरे से सिर झुकाया। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके मन के भीतर अंधेरा धीरे धीरे उजाले में बदल रहा है। पहली बार उसने समझा कि खुश रहना बाहरी परिस्थितियों का सवाल नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिति का परिणाम है। उसने प्रण लिया कि अब वो हर दिन अपने मन के खंडर को सजाने और उसे जीवन के लिए उपयोगी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। आनंद भिक्षु ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और बोले, भंते, अब तुम्हारा मन तैयार है। अब तुम्हें बस अपने कर्मों और सोच के माध्यम से इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है। यही सबसे बड़ी यात्रा है, खुद से मिलने और खुद को बदलने की। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि अब वो अकेला नहीं है। उसका नया साथी उसका खुद का बदलता हुआ मन है, और इसी साथी के साथ वो जीवन की नई राह पर आगे बढ़ने को तैयार था। जैसे उसके भीतर सब कुछ स्थिर और संतुलित हो गया हो। उसने महसूस किया कि अब वो जीवन को पहले जैसी चिंता या डर के साथ नहीं देख रहा। हर आवाज, हर दृश्य उसके मन में हल्की मुस्कान और प्रसन्नता पैदा कर रहा था। बच्चों की हंसी, दुकानदार की हल्की बातचीत, पेड़ों की सरसराहट, सब कुछ उसके लिए पहले से अधिक जीवंत और शांतिपूर्ण लग रहा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब मैं देख रहा हूं कि जीवन की असली संपत्ति बाहर नहीं, मेरे भीतर है। मेरी आंखें, मेरा हाथ, मेरा मन, यही सबसे बड़ा धन है। इसे समझने से ही सुख पैदा होता है। उसी समय दूर से उसने आनंद भिक्षु को आते देखा। भिक्षु की चाल हमेशा की तरह शांत और स्थिर थी, लेकिन आज उनके कदमों में ऐसा अनुभव था जैसे वे किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर अर्जुन को ले जा रहे हों। अर्जुन दौड़कर उनके पास गया। भिक्षु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। भंते, आनंद ने कहा, आज तुम्हारा अंतिम पाठ है। अब तुम्हें वह समझना है जो तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है। अर्जुन ने गंभीरता से पूछा, गुरुदेव, क्या वो शक्ति सच में मेरे भीतर है? भिक्षु ने सिर हिलाया और कहा, भंते, हाँ, तुमने अब तक जो भी देखा, जो भी महसूस किया, वो सब तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए था। सुख, संतोष, धैर्य और प्रेम, ये सब पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद थे। तुम्हारा मन अब जागृत है। यही वो शक्ति है जो तुम्हें जीवन में सही मार्ग दिखाएगी। अर्जुन ने अपनी हथेली खोली और अपने हाथों को महसूस किया। उसने देखा कि ये हाथ उसे अब केवल काम करने का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन को गढ़ने की ताकत दे रहे हैं। उसने अपनी आंखों से आसपास के दृश्य को नापा। हर चीज पहले जैसी सामान्य थी, लेकिन अब वो हर चीज में सौंदर्य और शांति देख पा रहा था। आनंद भिक्षु ने आगे कहा, भंते, याद रखो, मन की सच्चाई को समझना ही सबसे बड़ा धन है। जब तुम इसे समझ लोगे, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारा मन जितना मजबूत होगा, उतनी ही स्थायी खुशी तुम्हारे जीवन में आएगी। और यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है। अर्जुन ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब वो डर, असुरक्षा और बेचैनी से मुक्त हो चुका है। उसका मन शांति, ऊर्जा और नए उत्साह से भर गया था। उसने भीतर से कहा, अब मैं अपने जीवन का निर्माण खुद करूंगा, किसी के आगे निर्भर नहीं, किसी चीज की इच्छा में खोए बिना। मैं अपने कर्म,
अपने ज्ञान और अपने मन की शक्ति से अपने जीवन को नया आकार दूंगा। वो दिन अर्जुन के लिए केवल सुबह नहीं थी, ये उसका नई सोच और नई यात्रा की शुरुआत थी। एक ऐसी यात्रा जिसमें अब वो स्वयं अपने जीवन का निर्माता था। अर्जुन ने ध्यान से भिक्षु की ओर देखा। उसने हल्की सी चिंता के साथ पूछा, गुरुदेव, अपनी जिम्मेदारी का मतलब क्या है? क्या मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूँ? आनंद भिक्षु ने धीरे मुस्कुराते हुए कहा, भंते, अब तक तुमने देखा कि दुख, संतोष और सुख तुम्हारे भीतर कैसे रहते हैं, लेकिन अब समय है उस शक्ति को समझने का जो तुम्हारे कर्म और निर्णयों में छिपी है। तुम अपने जीवन के निर्माता हो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा उसकी शुरुआत तुम्हारे अपने कर्म से होती है। इस जिम्मेदारी को समझना ही अंतिम और सबसे कठिन शिक्षा है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब तक वह जीवन को भाग्य और परिस्थितियों के हाथ में छोड़ देता रहा। धन, अवसर, लोगों की राय सब उसे प्रभावित करते रहे, लेकिन आज भिक्षु उसे ये बता रहे थे कि उसका वास्तविक नियंत्रण केवल उसके अपने मन और कर्म में है। आनंद ने आगे कहा, भंते, ध्यान से देखो, जो कुछ तुमने सीखा वह तुम्हारे जीवन का आधार है। अब इसे केवल जानना ही काफी नहीं, इसे अपनाना होगा। अपने मन को शांत रखो, अपनी तृष्णा और द्वेष पर काबू पाओ, और जो कर्म कर सकते हो उसे पूरी निष्ठा से करो। परिणाम की चिंता छोड़ दो। यही जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और सुख है। अर्जुन ने धीरे धीरे समझना शुरू किया। उसने देखा कि जब मन शांति में है और कर्म ईमानदारी से किए जा रहे हैं तो जीवन का हर क्षण मूल्यवान बन जाता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, उसका मन स्थिर और मुक्त रहता है। आनंद भिक्षु ने उसकी ओर देखा और कहा, भंते, अब तुम्हारा मन तैयार है। जो रास्ता तुमने तय किया है वही तुम्हें जीवन की वास्तविक ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब तुम अपने जीवन के हर निर्णय, हर कार्य और हर अनुभव में सजग रहोगे। कोई भ्रम या भय तुम्हें हिला नहीं पाएगा। अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करो और अपने जीवन का निर्माण अपने हाथों में लो। अर्जुन ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि ये दिन उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बन चुका है। अब वो केवल सीखने वाला नहीं, बल्कि अपने जीवन का निर्माता और अपने मन का स्वामी बन चुका था। कुछ देर बाद दोनों खामोशी से चोटी पर बैठे रहे। सूरज धीरे धीरे आसमान में ऊंचा हो रहा था। हवा में ठंडक और उजास था। अर्जुन ने देखा कि न केवल बाहरी दुनिया सुंदर है, बल्कि उसका अपने भीतर का संसार भी उज्जवल और स्थिर हो गया है। आनंद भिक्षु ने आखिरी बार मुस्कुराया और बोले, भंते, अब तुम तैयार हो। इस दृष्टि और समझ के साथ अपने जीवन में उतर जाओ। याद रखो, मन को बदलो, कर्म करो और जिम्मेदारी उठाओ। यही तुम्हारा मार्ग है। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारा हर दिन अब एक नई शुरुआत है। अर्जुन ने आंखें खोली। उसने देखा कि पहाड़ी की चोटी से नजारा अब उसके लिए सिर्फ दृश्य नहीं रह गया, यह अनुभव बन चुका था। वो जान चुका था कि अब उसके जीवन की दिशा उसके अपने हाथ में है। उसकी सोच बदल गई थी। उसका मन शांत था और उसके भीतर एक नई चेतना और शक्ति जागृत हो चुकी थी। अपने भीतर के डर, अपनी तृष्णा और अपनी तुलना की आदत को पहचाना है। अब तुम्हारा मन हल्का है, तुम्हारा दृष्टिकोण साफ है और तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत। यही वह शक्ति है जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाएगी। अर्जुन ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसके मन से जो भारी बोझ सालों से दबाए हुए थे वो अब उतर गए हैं। आनंद भिक्षु की बातें उसके भीतर गूंज रही थी। सुख मन में है, दुख तुलना में है और परिवर्तन केवल अपने भीतर से शुरू होता है। आनंद भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, भंते, अब तुम्हारा समय है अपने जीवन में उतरने का। अब तुम वही व्यक्ति हो जिसने अपने मन को समझा और अपने दृष्टिकोण को बदल दिया। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अब तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। यही असली आजादी है। अर्जुन ने धीरे से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं। मैं अपने जीवन का जिम्मेदार हूं। मैं अपने कर्म करूंगा और फल की चिंता नहीं करूंगा। मैं अपने मन से गरीबी और दुख को निकाल चुका हूं और अब मैं जीवन को नए दृष्टिकोण से देखूंगा। आनंद भिक्षु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, भंते, यही तुम्हारी असली शिक्षा है। यही वो ज्ञान है जो जीवन को बदल देता है। अब तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारी आत्मा मजबूत है और तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। याद रखो, ये केवल शुरुआत है। तुम्हारा हर दिन, तुम्हारे हर कर्म और तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें और भी गहरा और सशक्त बनाएगा। अर्जुन ने खड़े होकर चारों ओर देखा। सूरज की रोशनी धीरे धीरे पहाड़ी और गांव पर फैल रही थी। हवा में हल्की ठंडक, पक्षियों की मधुर आवाज और प्रकृति की शांति उसे भीतर तक छू रही थी। उसने महसूस किया कि आज वो केवल सीखने वाला नहीं रहा, वो अपने जीवन का निर्माता बन चुका था। आनंद भिक्षु ने पीछे हटकर मुस्कुराते हुए कहा, भंते, अब तुम्हारा मार्ग तुम्हारे अपने हाथ में है। याद रखो, मन को समझो, कर्म करो और फल पर मत चिपको। यही जीवन की असली यात्रा है।
अब तुम तैयार हो और तुम्हारा जीवन नई दिशा में आगे बढ़ेगा। अर्जुन ने नमन किया। उसने महसूस किया कि अब उसका जीवन वही बन जाएगा जो उसने अपने मन और कर्म से चुना। उसके भीतर हल्की सी आशा, अटूट विश्वास और स्थिर शांति भर गई थी। उसने पहली बार सच में समझा कि सच्चा सुख मन की स्वतंत्रता और आत्मज्ञान में है, और यही वो शक्ति है जो हर परिस्थिति में जीवन को सुंदर और मूल्यवान बनाती है। हर सांस के साथ मन और भी हल्का होता जा रहा है। अपने अंदर की हर चिंता, हर डर, हर शिकायत को बाहर निकलते हुए महसूस करो। ये तुम्हारी आत्मा की सफाई है। जैसे हर सांस बाहर जाती है, वैसे ही पुरानी आदतें, पुराने भय और पुरानी अपेक्षाएं भी दूर जाती हैं। अब ध्यान केंद्रित करो अपने दिल पर। वहां एक छोटी सी रोशनी है, तुम्हारा अंतर्निहित आनंद। हर सांस के साथ वो रोशनी और चमकती जा रही है। इसे महसूस करो। यह तुम्हारा असली सुख है। बाहर की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, ये रोशनी हमेशा तुम्हारे भीतर है। अब अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान दो। पैरों से शुरू करके धीरे धीरे सिर तक महसूस करो कि हर अंग ढीला और शांत है। कोई भी तनाव या दबाव नहीं। जैसे पहाड़ी पर बैठा अर्जुन अपने मन की शांति देख रहा था, वैसे ही अब तुम अपने भीतर की शांति महसूस करो। धीरे धीरे अपने सांसों को प्राकृतिक प्रवाह में आने दो। न जल्दी न देर, सिर्फ महसूस करो कि हर सांस तुम्हारे भीतर और बाहर संतुलन ला रही है। तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा सब एक हो रहे हैं। अब सोचो, तुम जो भी अनुभव कर रहे हो वो केवल तुम्हारा है। न किसी की तुलना, न किसी की सलाह, सिर्फ तुम्हारा अनुभव। और हर अनुभव तुम्हें सशक्त बनाता है, तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब ले जाता है। कुछ क्षण इसी शांति में बैठो। महसूस करो कि भीतर की रोशनी तुम्हारे पूरे अस्तित्व में फैल रही है। ये रोशनी तुम्हारे विचारों को साफ करती है, तुम्हारे निर्णयों को स्थिर बनाती है और तुम्हारे कर्मों को सहज। जब तुम्हें लगे कि ये अनुभव पूरी तरह समाहित हो गया है, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, लेकिन वो शांति और वो संतोष अपने भीतर बनाए रखो। जैसे अर्जुन ने पहाड़ी से नीचे आते समय महसूस किया था कि अब उसका जीवन अलग है, वैसे ही तुम भी अपने भीतर एक नई शक्ति, एक नई दृष्टि और एक स्थिर शांति के साथ जीवन में लौटो। याद रखो, सच्चा सुख, स्थिरता और आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर ही है। बाहर की परिस्थितियां केवल तुम्हारे अनुभव को रंग देती हैं। तुम्हारा वास्तविक जीवन तुम्हारे मन में बसता है। शांति को महसूस कर रहे हो। तुम्हारा मन अब शांत, स्थिर और सुसंगठित है। भीतर का तनाव, डर, बेचैनी और भ्रम धीरे धीरे पिघल चुका है। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका ताजगी और ऊर्जा से भर गई है। तुम्हारा हृदय स्थिर है, तुम्हारा मन स्पष्ट है और तुम्हारी आत्मा पूरी तरह जागृत है। अब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत संतोष है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। तुम्हारे भीतर वो शांति है जो हर क्षण तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। जैसे अर्जुन ने अपने भीतर अनुभव किया, वैसे ही अब तुम भी अपनी आत्मा में गहराई से उतर चुके हो। थोड़ी देर इसी शांति में रहो। महसूस करो कि हर सांस तुम्हें भीतर और भी गहराई में ले जा रही है। अब जान लो कि तुम केवल श्वास या शरीर नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो हर पल साक्षी है। यह साक्षी भाव तुम्हें जीवन की परिस्थितियों के बावजूद स्थिर और शांत बनाए रखेगा। धीरे धीरे अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस करो, लेकिन भीतर की शांति अब तुम्हारे साथ है। चाहे जीवन में कैसी भी चुनौती आए, ये शांति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। यह वही बुद्ध की शिक्षा है जिसे अर्जुन ने पहाड़ी पर समझा था। सत्य, सुख, स्थिरता और आत्मा की स्वतंत्रता भीतर ही है। जब चाहो धीरे धीरे अपने हाथ, पैरों और शरीर को हल्का हल्का हिलाओ। एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम नए ऊर्जा और चेतना के साथ पूरी तरह जाग गए हो। आंखें खोलो। अब तुम वही नहीं जो पहले थे। तुम अंदर से हल्के, स्थिर और पूर्ण महसूस कर रहे हो। यह शांति तुम्हारे जीवन में हर निर्णय, हर कर्म और हर सोच में मार्गदर्शन करेगी। अब हर पल की खुशी, संतोष और स्थिरता केवल बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करेगी। तुम्हारा मन अब अपने भीतर ही अपनी पूरी दुनिया ढूंढ सकता है। सोते हैं, लेकिन क्या सच में हम जागते हैं? जागते हैं अपने भीतर, अपनी आत्मा में। अक्सर हम केवल शरीर को आराम देते हैं, थकान मिटाते हैं, लेकिन मन और चेतना को नहीं। दोस्तों, यही कारण है कि अक्सर सुबह उठते ही हम फिर थकान और बेचैनी महसूस करते हैं। आज की कथा हमें ले जाएगी उस व्यापारी की दुनिया में जिसने सब कुछ पा लिया था, धन, प्रतिष्ठा, परिवार, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक खालीपन था। उसने सुख के लिए हर रास्ता अपनाया, हर अनुभव किया, पर उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। फिर एक दिन उसने उस गुरु से मुलाकात की जिसने उसे सिखाया कि असली विश्राम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। संगीत। गुरु ने उसे समझाया कि रात में सोते समय यदि तुम अपने शब्दों, अपने विचारों और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में निर्देशित कर सको, तो नींद केवल विश्राम नहीं बल्कि साधना बन जाती है।
व्यापारिक जीवन की भागदौड़, चिंता और तनाव को आत्मा में नहीं उतरने दिया जाए तो सुबह उठते ही मन में हलचल रहती है। लेकिन जब आत्मा को गहरी नींद और जागरूक विश्राम दिया जाता है तो मन स्थिर होता है, शरीर हल्का होता है और हर विचार में स्पष्टता आती है। संगीत। वो व्यापारी धीरे धीरे समझने लगा कि वो जो ढूंढ रहा था वो बाहर नहीं था। सुख, शांति, संतोष, ये सब उसके भीतर ही मौजूद थे। हर दिन की भागदौड़ में उसने सिर्फ इन्हें पहचानना छोड़ दिया था। गुरु ने उसे दिखाया कि नींद केवल शरीर की थकान मिटाने का साधन नहीं है, ये चेतना को नया जीवन देने, भीतर की ऊर्जा को जागृत करने और आत्मा को साफ करने का एक माध्यम है। संगीत। फिर उस व्यापारी ने अपने रात के सोने के समय को बदलना शुरू किया। उसने धीमे संगीत के साथ ध्यान में बैठकर गहरी सांसों के साथ अपने दिन की थकान और विचारों को आत्मा में उतरने दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सुबह उठते ही मन शांत, शरीर हल्का और विचार स्पष्ट हैं। वो समझ गया कि असली धन, असली सुख उसके भीतर है और बाहरी दुनिया केवल माध्यम है। संगीत। इस कथा में हमें यही सीख मिलती है कि यदि हम रात को गहरी, जागरूक नींद से अपने भीतर उतरना सीखें तो जीवन में आने वाली हर चुनौती, हर दुख, हर तनाव केवल अनुभव बन जाता है, बोझ नहीं। और यही बुद्ध की तकनीक है। शरीर सोता है पर आत्मा जागृत है। शक्ति है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं रात को सोते हुए भी जागरूक रह सकूं और सुबह उठूं तो हल्का और शांत महसूस करूं? सत्यप्रकाश ने विप्रसेन की बात ध्यान से सुनी। थोड़ी देर मौन रहने के बाद उन्होंने धीरे मुस्कुराते हुए कहा, विप्रसेन, तुमने सही जगह पर कदम रखा है। जिस नींद की तलाश तुम कर रहे हो वो सिर्फ शरीर की नींद नहीं है, वो नींद है आत्मा की, चेतना की, वो नींद जिसमें मन थकता नहीं बल्कि जागृत रहता है। इसे हम कहते हैं योग निद्रा। संगीत। विप्रसेन ने उत्सुक होकर पूछा, गुरुदेव, योग निद्रा वो कैसे संभव है? मैं तो दिन भर काम करता हूँ, रात को थक जाता हूँ और फिर भी मन कभी रुकता नहीं। सत्यप्रकाश बोले, देखो विप्रसेन, मन लगातार विचारों का जाल बुनता है। यही जाल तुम्हें चैन से सोने नहीं देता। जब तक तुम मन की उस दौड़ को नहीं समझोगे, नींद स्थिर नहीं होगी। योग निद्रा में हम यही करते हैं, मन की दौड़ को रोकते नहीं बल्कि उसे धीरे धीरे अपने भीतर उतरने देते हैं। संगीत। उन्होंने विप्रसेन को निर्देश दिए, सबसे पहले शांत होकर लेट जाओ, शरीर को पूरी तरह ढीला कर दो, अपने हाथ पैरों को आराम से रखो। अब आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। महसूस करो कि सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। अब हर अंग पर ध्यान दो। पैरों से शुरू करो, धीरे धीरे टखने, घुटने, जांघें, हर अंग ढीला, हल्का। अब पेट, छाती, पीठ, कंधे, हर जगह शांति फैलती जा रही है। संगीत। विप्रसेन धीरे धीरे महसूस करने लगा कि उसका शरीर ढीला, हल्का और स्थिर हो रहा है। सत्यप्रकाश ने आगे कहा, अब मन की ओर ध्यान लो। ध्यान केवल सांस पर नहीं, विचारों पर भी है। जो विचार आ रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें देखो, स्वीकार करो और धीरे धीरे छोड़ दो। जैसे नदी के पानी में पत्ते बहते हैं, यही गहरी नींद है। विप्रसेन ने महसूस किया कि पहले जो बेचैनी, जो विचारों का तूफान था, वो धीरे धीरे शांत होने लगा। रात के उस लंबे संघर्ष में पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे भीतर एक हल्की चमक और स्थिरता आ गई हो। सत्यप्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, बस विप्रसेन, यही योग निद्रा है। जब तुम रोज इस अभ्यास को करोगे, तुम्हारा मन स्थिर होगा, शरीर हल्का होगा और आत्मा जागृत। यही असली नींद है। संगीत। विप्रसेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे लगा जैसे उसने पहली बार सच में सोया हो, पर जागरूक भी रहा हो। शरीर ताजगी से भरा, मन शांत और आत्मा हल्की। उस दिन विप्रसेन ने जाना कि सच्चा विश्राम और गहरी नींद केवल बाहरी सोने में नहीं बल्कि भीतर की चेतना में होता है। संगीत। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि रात की नींद सिर्फ शरीर का विश्राम नहीं है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को सही दिशा में डालना सीखते हैं, तभी नींद केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का भी विश्राम बनती है। यही साधना है, यही जागरण है, यही गहरी योग निद्रा है। विप्रसेन ने ध्यान से सुना। सत्यप्रकाश बोले, देखो विप्रसेन, गहरी नींद न आने के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, दिन भर का तनाव और चिंता। दूसरा, मन का अराजक दौड़ना, जो हर पल कुछ न कुछ सोचता रहता है। और तीसरा, मन में पुरानी पीड़ा और अधूरी इच्छाएं जो तुम्हें भीतर से बेचैन कर देती हैं। जब तक इन तीनों को तुम समझ नहीं पाते और उनका समाधान नहीं करते, नींद स्थिर नहीं होती। संगीत। विप्रसेन ने धीरे से पूछा, महात्मन, तो क्या मैं इन्हें दूर कर सकता हूं? क्या मैं सच में गहरी नींद पा सकता हूं? सत्यप्रकाश ने गंभीरता से उत्तर दिया, हां विप्रसेन, यह संभव है, लेकिन केवल एक नियम के साथ। तुम्हें इसे रोज अभ्यास करना होगा। सिर्फ सुनना या पढ़ना पर्याप्त नहीं है। यह साधना है, अभ्यास है और जीवन की दृष्टि है। पहले अपने शरीर को स्थिर करो,
फिर ध्यान से सांसों को महसूस करो। हर सांस के साथ अपने भीतर उतरते जाओ। जो विचार आए उन्हें स्वीकार करो, उन्हें दबाओ नहीं। धीरे धीरे मन खुद शांत हो जाएगा, और जब मन शांत होगा नींद अपने आप आएगी। ये नींद नहीं बल्कि जागरण है। संगीत विप्रसेन ने धीरे से सर हिलाया। उसने महसूस किया कि अब तक उसकी नींद की खोज केवल बाहरी उपायों तक सीमित थी, दवा, गर्म दूध, गाने या थकान। उसने कभी अपने मन की स्थिति को नहीं समझा। सत्यप्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो विप्रसेन, नींद बाहरी नहीं आती, वह भीतर की शांति से जन्म लेती है। और जब ये शांति होगी तब शरीर को नींद अपने आप मिलती है। बुद्ध ने यही किया। वे सोते नहीं थे, वे भीतर डूबते थे। यही योग निद्रा है, जागते हुए गहरी नींद। संगीत फिर सत्यप्रकाश ने विप्रसेन को धीरे धीरे एक साधना सिखाई। उन्होंने कहा, आज से रात को लेटते समय अपने शरीर को पूरी तरह ढीला करो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम्हारा हर अंग हल्का हो रहा है। पैरों से ऊपर पेट, छाती, कंधे, हाथ, गर्दन, चेहरा, सब जगह शांति फैल रही है। अब अपने विचारों पर ध्यान दो। जो विचार आए उन्हें देखो, स्वीकार करो और उन्हें बहने दो जैसे नदी में पत्ते बहते हैं। इन्हें पकड़ो मत, रोको मत। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। इसी स्थिरता में नींद तुम्हारे भीतर आएगी। संगीत विप्रसेन ने पहली बार महसूस किया कि ये केवल सोने की तकनीक नहीं है, ये अभ्यास है, ध्यान है और भीतर की यात्रा है। ये वो रास्ता है जो उसे केवल नींद ही नहीं बल्कि जागरूकता और गहरी शांति देगा। आती है जब भीतर अराजकता नहीं होती, विचार दौड़ते नहीं, चिंता और भय नहीं होते, तब नींद अपने आप आती है। विप्रसेन ने धीरे से पूछा, महात्मन, तो इसका मतलब यह है कि नींद पाने का असली उपाय बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है? सत्यप्रकाश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल विप्रसेन, नींद कभी दवा, भारी भोजन या किसी उपकरण से नहीं आती। यह मन की स्थिरता और आत्मा की गहराई से आती है। जब तुम रोजाना अपने भीतर उतरोगे, अपने दिन भर के भावों को छोड़ दोगे, अपने मन को शांत करोगे, तभी नींद स्वतः और गहरी आएगी। यही अवस्था बुद्ध ने भी अपनाई थी और यही योग निद्रा कहलाती है। ये केवल शरीर का विश्राम नहीं, आत्मा का जागरण है। संगीत उन्होंने आगे समझाया, विप्रसेन, इसके अभ्यास के लिए कुछ बातें ध्यान में रखो। सोने से पहले कोई हल्का संगीत या मंत्र सुन सकते हो, लेकिन ध्यान रहे वो मन को हल्का करे, उलझाए नहीं। कमरे में अंधेरा और ठंडक हो, पर अत्यधिक शीतलता या गर्मी भी मन को बेचैन कर देती है। और सबसे महत्वपूर्ण, सोने से पहले दिन की घटनाओं और विचारों को त्याग दो। उन्हें अपने भीतर न दबाओ, न उन्हें जिंदा रहने दो, केवल देखो और छोड़ दो। यही सबसे बड़ा अभ्यास है। संगीत विप्रसेन ने गहरी सांस ली। उसे लगा मानो उसके भीतर एक नया मार्ग खुल रहा है। सत्यप्रकाश ने धीरे धीरे कहा, जब तुम यह अभ्यास रोज करोगे विप्रसेन, तुम्हारी नींद गहरी होगी। पर ध्यान रहे, ये गहरी नींद सोते हुए नहीं आती बल्कि जागते हुए आती है। ये जागरूक नींद है, मन स्थिर, शरीर आराम में, आत्मा जागरूक। यही असली विश्राम है। संगीत विप्रसेन ने सर झुकाकर कहा, महात्मन, अब मैं समझ गया, नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, यह मेरे भीतर की शांति, मेरी चेतना का विश्राम है। मैं इसे रोज अभ्यास करूंगा। सत्यप्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो विप्रसेन, नींद पाने का रहस्य ये नहीं कि कितनी देर सो, रहस्य ये है कि जब तुम सोने जाओ तो अपने भीतर शांतिपूर्ण दृष्टि के साथ जाओ। मन स्थिर, विचार मृदु और आत्मा मुक्त, तब नींद अपने आप आएगी। ये नींद नहीं, जागरूक विश्राम है। संगीत इस तरह विप्रसेन ने समझा कि गहरी नींद केवल तकनीक नहीं, जीवन का दृष्टिकोण है। और जब उसने इसे अपनाया तो उसके शरीर, मन और आत्मा तीनों ने मिलकर उसे वो विश्राम दिया जिसकी वो सदा से तलाश में था। सत्यप्रकाश ने आंखें बंद की और धीरे से बोले, बेटा, तुम शांति चाहते हो, पर शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर है। तुम इसे बाहर खोजोगे तो कभी नहीं पाएगे। मन की मौनता ही वह द्वार है जिससे आत्मा विश्राम पाती है। नींद केवल शरीर को आती है, पर गहरी नींद आत्मा को। जब मन स्थिर होता है तब शांति आती है और नींद अपने आप आती है। संगीत अर्णव ने थोड़ा हिचकते हुए पूछा, गुरुदेव, लेकिन मैं दिन भर व्यस्त रहता हूं, मन सदा दौड़ता रहता है, मैं कैसे इसे स्थिर करूं? सत्यप्रकाश मुस्कुराए और बोले, मन दौड़ता रहेगा, इसे रोकना नहीं है, केवल देखो। जैसे नदी बहती है और हम किनारे से देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को देखने का अभ्यास करो। उन्हें पकड़ो मत, उन्हें रोको मत। जब तुम केवल साक्षी बन जाओगे तभी मन स्थिर होगा। जब मन स्थिर होगा, नींद और शांति स्वतः आएगी। संगीत
उन्होंने आगे समझाया, अर्नव, कुछ नियम याद रखो। पहला, अपनी शयन स्थली को केवल सोने के लिए पवित्र रखो। मोबाइल, किताब, काम सब वहां मत लाओ। जब तुम वहां लेटो तो मन तुरंत पहचान लेगा अब विश्राम का समय है। दूसरा, सोने का समय नियमित रखो। सूरज के साथ उठो, सूरज के ढलने पर सोने की तैयारी करो। तीसरा, दिन भर की चिंताएं छोड़ दो। क्रोध, भय, तनाव सब वहीं छोड़ दो। केवल मैं और मेरी श्वास। चौथा, भोजन हल्का और समय पर लो। पेट भारी हो तो आत्मा विश्राम नहीं कर सकती। पांचवा, सकारात्मक विचार अपने मन में रखो। मैं शांत हूं, मेरा मन स्थिर है। यह विचार तुम्हारे सपनों तक पहुंचेगा और नींद गहरी होगी। संगीत अर्नव ने धीरे से सिर झुकाया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन का बोझ हल्का कर दिया हो। सत्य प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो पुत्र, नींद बाहरी वस्तु नहीं है, यह भीतर की मौनता है। मन स्थिर होगा तो नींद अपने आप आएगी। और यह नींद केवल सोने की नहीं, जागरूक विश्राम है, जहां शरीर स्थिर है, मन शांत है और आत्मा जागृत है। संगीत अर्नव ने गहरी सांस ली। पहली बार उसने महसूस किया कि शांति केवल शरीर में नहीं, मन में है। यह जागरण की नींद है। उसने प्रण किया कि अब वो रोज इस मार्ग का अभ्यास करेगा। सत्य प्रकाश ने धीरे से अर्नव की ओर देखा और बोले, अब तुम समझ रहे हो कि नींद केवल शरीर के लिए नहीं होती, यह आत्मा के विश्राम का माध्यम है। जब मन शांत हो जाता है और तुम उसे केवल देख रहे होते हो, तभी सच्चा जागरण और गहरी नींद एक साथ जन्म लेती है। यह वही अवस्था है जिसे योग शास्त्र में निर्विकल्प ध्यान कहते हैं। संगीत अर्नव ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या ये हर कोई पा सकता है? क्या मुझे इसे रोज करना होगा? सत्य प्रकाश मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, ये हर किसी के लिए संभव है, पर हां, अभ्यास चाहिए। रोज कुछ समय अपने मन के सामने बैठो, विचारों को दौड़ने दो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि विचार अपने आप शांत होने लगे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम जागे रहो पर मन स्थिर। तब नींद केवल शरीर की नहीं, आत्मा की होगी। तब तुम पूरी तरह से विश्राम और जागरूकता दोनों का अनुभव करोगे। संगीत फिर सत्य प्रकाश ने अर्नव से कहा, याद रखो बेटा, मन तुम्हारा सेवक है। जब तुम इसे पहचान लोगे, उसे नियंत्रित करना आसान होगा। लेकिन जब तक मन का मालिक तुम स्वयं नहीं बनते, तुम्हारा मन हमेशा भागता रहेगा। भागते हुए मन के पीछे दौड़ते रहना असली थकान है। असली विश्राम वही है जब तुम साक्षी बनो और केवल देखते रहो। अर्नव ने धीरे से सिर झुकाया। उसने महसूस किया कि पिछले वर्षों की बेचैनी और चिंता केवल उसके मन के भागने की वजह से थी। अब उसे लगा कि उसने पहली बार अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। उसने गुरु से प्रणाम किया और मन ही मन संकल्प लिया कि अब वो हर रात इस साधना को करेगा। सत्य प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बेटा, अगली बार जब तुम आएंगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि नींद और जागरण के बीच की सीमा कैसे मिटाई जाती है। तब तुम देखोगे कि गहरी नींद और जागृत जीवन एक ही प्रवाह में बह सकते हैं। संगीत अर्नव ने अपनी आत्मा में पहली बार सच्ची शांति महसूस की। वो जान गया कि अब से रातें केवल सोने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की गहरी यात्रा के लिए होंगी। अर्नव ने धीरे धीरे अपने दिल में उस क्षण को बसा लिया। उसने महसूस किया कि गुरु केवल शब्द नहीं कह रहे थे, बल्कि उन्होंने उसे जीवन का वास्तविक रहस्य दिखाया था। वो गहरी शांति जिसे उसने कभी बाहर ढूंढा, अब उसके भीतर उजागर हो चुकी थी। उसके मन के भीतर पहले की बेचैनी, डर और लालसा सब कुछ शांत हो गया था। अब उसका मन एक सागर की तरह स्थिर था, जिसकी सतह पर हल्की लहरें भी नहीं थीं। अगले दिन नगर लौटते समय अर्नव ने देखा कि लोग अब उसे बदलते हुए महसूस कर रहे थे। लोग उसकी आंखों में शांति देखते थे और उसकी बातों में गंभीरता। वो कम बोलता, पर जो कुछ भी कहता उसमें एक अज्ञात गहराई थी। विप्रसेन से उसका फिर सामना हुआ। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो वही अनुभूति देखी जो उन्होंने अपने अपने मार्ग पर जाकर पाई थी। विप्रसेन मुस्कुराया और बोला, अर्नव, लगता है हमने वो पाया जिसे हर कोई ढूंढता है। अर्नव ने सिर हिलाया और कहा, हाँ विप्रसेन, वो बाहर नहीं, भीतर था। हमने भीतर देखा और पाया। संगीत सत्य प्रकाश की सभा की याद दोनों के मन में ताजा थी। उन्होंने देखा कि गुरु ने सबको बताया था कि मनुष्य 3 प्रकार का होता है। पहला जो सोता है और सोचता है कि जाग गया है। दूसरा जो जानता है कि वो सो रहा है और जागने की कोशिश करता है। और तीसरा जो सच में जाग गया है, जिसके भीतर कोई खोज शेष नहीं। विप्रसेन और अर्नव दोनों ने अलग अलग मार्ग अपनाए, पर मंजिल एक ही थी। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा जागरूक जीवन केवल भीतर की शांति में मिलता है और वही वास्तविक गहरी नींद है।
संगीत रात का आकाश आश्रम के ऊपर फैल रहा था। तारे जैसे गुरु की स्थिरता में चमक रहे थे। सत्य प्रकाश ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर ऐसी आभा थी जैसे शरीर और आत्मा दोनों शून्य में विलीन हो गए हों। अर्णव ने मन ही मन कहा, यही है सच्ची गहरी नींद। यहाँ मन मौन है, आत्मा विश्राम में है। अब मुझे कोई जगा नहीं सकता, क्योंकि मैंने वो पाया है जो बाहर ढूंढते हैं पर भीतर ही छुपा था। संगीत। उस क्षण अर्णव ने जाना कि अब वो कभी वही बेचैन नहीं होगा। उसकी नींद अब केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का विश्राम है। और इस जागरूक नींद में उसे शक्ति, शांति और अमरत्व का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि सच्चा सुख, सच्चा विश्राम और सच्चा जागरण केवल भीतर की नीरवता में मिलता है। तो गुरु सत्य प्रकाश मुस्कुराए और बोले, सत्य ये है कि लोग अपने समय और अपने अनुभवों के अनुसार काम करते हैं। जब तुम किसी को गलत मानते हो तो असल में तुम अपनी समझ की सीमा देख रहे हो। उसे बदलना तुम्हारा काम नहीं, अपनी प्रतिक्रिया बदलना तुम्हारा काम है। जब तुम अपने भीतर बदलाव लाते हो, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है और दूसरों के कर्म भी तुम्हारे लिए सीख बन जाते हैं। संगीत। उन्होंने आगे कहा, 5वीं शिक्षा यह है कि समय का सम्मान करो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो समय का पालन करता है वो जीवन में स्थिरता पाता है। समय की हानि से मन में बेचैनी और शरीर में थकान आती है। इसलिए अपनी दिनचर्या और अपने कर्मों को समयबद्ध रखो। जागो तो जागो पूरी तरह, काम करो तो पूरी ऊर्जा से, और विश्राम करो तो मन को पूरी तरह शांति दो। संगीत। गुरु ने 6ठी शिक्षा दी, साहस और धैर्य का पालन करो। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, पर जो व्यक्ति धैर्य से उनका सामना करता है वही स्थिरता और शांति पा सकता है। डर और असुरक्षा मन के लिए जहर है। उन्हें पहचानो पर अपने भीतर प्रवेश मत करने दो। साहस केवल बाहरी संघर्ष में नहीं बल्कि अपने भीतर के भय और संदेह पर विजय पाने में है। संगीत। फिर उन्होंने 7वीं शिक्षा दी, ध्यान और जागरूकता को जीवन का हिस्सा बनाओ। जागरूकता केवल ध्यान में नहीं होती। जब तुम बोलते हो, खाते हो, चलते हो, किसी से मिलते हो, तब भी जागरूक रहो। जो हर क्षण जागरूक है वही अपने कर्मों से सीखता है, वही स्वयं को और दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। जागरूकता से ही मन स्थिर होता है और स्थिर मन में सच्चा सुख और सच्ची नींद आती है। संगीत। सत्य प्रकाश ने सभी शिष्यों की ओर देखा और बोले, याद रखो, ये 7 शिक्षाएं केवल शब्द नहीं, ये तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन है। इनको अपनाओ, अपने मन में उतारो। तुम्हारा जीवन संतुलित, प्रभावशाली और शांत बन जाएगा। और यही साधक की असली पहचान है। संगीत। सभा के शिष्य चुपचाप बैठे, हर शब्द अपने भीतर उतार रहे थे। विप्रसेन और अर्णव एक दूसरे को देख मुस्कुराए। उन्होंने महसूस किया कि गुरु की शिक्षा केवल सुनने के लिए नहीं थी बल्कि जीने के लिए थी। और धीरे धीरे नगर में गुरु सत्य प्रकाश का ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने लगा। ज्ञान तभी वास्तविक बनता है जब इसे केवल सुना नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। सत्य प्रकाश ने गहरी सांस ली और बोले, अब तुम दोनों अपने जीवन में इन 7 शिक्षाओं को उतारो। दूसरों को दिखाना नहीं, अपने भीतर लागू करना। जब तुम स्वयं बदलोगे, तुम्हारे आसपास का संसार स्वतः बदल जाएगा। ज्ञान का असली प्रभाव वही है जो भीतर से बहकर बाहर दिखाई दे। संगीत। विप्रसेन ने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि मैं इस मार्ग पर स्थिर रहूं? कभी कभी बाहरी परिस्थितियां बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। सत्य प्रकाश मुस्कुराए और बोले, बाहरी परिस्थिति केवल एक प्रतिबिंब है, जो भीतर स्थिर है उसके लिए कोई बाधा नहीं। याद रखो, ध्यान और जागरूकता केवल तुम्हारे भीतर की स्थिति है। यदि मन शांत है तो तूफान भी भीतर नहीं आ सकता। विप्रसेन। जब भी कोई संकट आए, पहले उसे अपने भीतर देखो। भय, क्रोध, लालच जो भी उठे उसे पहचानो, पर उसके पीछे मत भागो। यही साधक की परीक्षा है। संगीत। अर्णव ने पूछा, गुरुदेव, क्या हम इस ज्ञान को दूसरों तक भी ले जा सकते हैं? सत्य प्रकाश बोले, हाँ, पर सबसे पहले तुम्हारे अपने जीवन में इसे अनुभव करना जरूरी है। जब कोई तुम्हारे अंदर स्थिरता देखेगा, प्रेम और शांति महसूस करेगा, तभी वो सीखना चाहेगा। उपदेश शब्दों से नहीं, जीवन से फैलते हैं। इसलिए विप्रसेन और अर्णव, तुम्हारा पहला कार्य स्वयं को जगाना है। अपने हर कार्य, हर विचार, हर श्वास में जागरूक रहो। दूसरों को केवल वही दिखाई देता है जो तुम भीतर जिया रहे हो। संगीत। फिर उन्होंने दोनों को आश्रम के प्रांगण में ले जाकर कहा, यहाँ तुम्हारे लिए 7 अभ्यास हैं जिन्हें रोज अपनाना है। प्रत्येक दिन की शुरुआत मौन से करो। अपने भीतर बैठो और केवल श्वास की आवाज सुनो। दिन भर जागरूक रहो। हर कर्म में सोचो कि क्या ये शांति बढ़ा रहा है या विक्षोभ। क्रोध और भय को पहचानो। भागो नहीं, दबाओ नहीं, बस देखो और जाने दो। धन और समय का सम्मान करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका सही उपयोग सीखो। भोजन और विचार में संयम रखो। हल्का खाओ,
संतुलित सोचो, प्रेम को साधना बनाओ, बिना अपेक्षा के प्रेम करो। यह शक्ति है, हथियार नहीं। रात को गहरी नींद में उतरने की बजाय जागरूक विश्राम अपनाओ, आत्मा के साथ शांति में विलीन हो जाओ। संगीत। सत्यप्रकाश ने दोनों को देखा और बोले, याद रखना, ये मार्ग आसान नहीं है, पर जो कठिन मार्ग अपनाता है वही जीवन की वास्तविक गहराई को देखता है। विप्रसेन और अर्नव, अब तुम तैयार हो अपनी यात्रा शुरू करने के लिए। रोज अभ्यास करो, धीरे धीरे तुम्हारा मन, तुम्हारा जीवन और तुम्हारा संसार बदल जाएगा। और जो बदल जाएगा वो केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि उन सभी का होगा जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। संगीत। विप्रसेन और अर्नव ने प्रणाम किया। उस दिन से उनके जीवन में बदलाव आने लगा। विप्रसेन अब रात में केवल सोता नहीं बल्कि जागरूक विश्राम करता। अर्नव अपने काम और बातचीत में शांति बनाए रखता। धीरे धीरे नगर के लोग महसूस करने लगे कि ये दो व्यक्ति अलग हैं। उनकी आंखों में स्थिरता है, उनकी बातों में प्रेम है और उनके कर्मों में संतुलन है। इस प्रकार सत्य प्रकाश का ज्ञान केवल शब्द नहीं रहा, वो जीवन बन गया, नगर में फैलता गया। और जो भी उनके पास आया उसने अपनी नींद और जागरण के बीच का अंतर समझा। धीरे धीरे हर शिष्य ने यह जाना कि सच्ची गहरी नींद केवल भीतर की शांति में है और भीतर की शांति केवल जागरूकता और प्रेम से आती है। समय बीतता गया और नगर के लोग धीरे धीरे ये समझने लगे कि गुरु सत्य प्रकाश का उपदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। अर्नव और विप्रसेन दोनों अब अपने अपने क्षेत्रों में अपने अनुभव और ज्ञान से दूसरों को मार्ग दिखा रहे थे। अर्नव किसान समुदाय के बीच गहरी मौन साधना और जागरूक कार्यशैली सिखाता। वो कहता, जैसे मिट्टी को जोतने से पहले उसे आराम और पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को स्थिर करना आवश्यक है, तभी जीवन और कार्य फलते हैं। संगीत। वहीं विप्रसेन अपने व्यापारिक क्षेत्र में संतुलन, करुणा और जागरूकता का संदेश फैलाता। वो कहता, धन केवल कमाने का साधन नहीं बल्कि अपने कर्मों में संतुलन बनाने का माध्यम है। जो व्यापार प्रेम और विवेक के साथ करता है वही सच्चा व्यापारी है। धीरे धीरे नगर में परिवर्तन दिखने लगा। झगड़े कम हुए, लोग अपने बच्चों से कोमलता से बात करने लगे। व्यापारियों में दया और समझदारी बढ़ी और सबसे महत्वपूर्ण, लोग हर रात सोने से पहले कुछ क्षण मौन रहने लगे। ये मौन अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। उन्होंने अनुभव किया कि यही मौन उनकी गहरी नींद, उनका आत्मिक विश्राम है। एक शाम गुरु सत्य प्रकाश नदी किनारे बैठे थे। सूर्य अस्त हो रहा था और जल में उसकी लालिमा झिलमिला रही थी। अर्नव और विप्रसेन उनके पास आए। गुरु ने पूछा, पुत्रों, क्या तुम जानते हो कि यह नदी क्या सिखाती है? अर्नव बोला, गुरुदेव, ये बहना सिखाती है। विप्रसेन बोला, गुरुदेव, ये लीन होना सिखाती है। सत्य प्रकाश मुस्कुराए, दोनों सही हो। नदी बहती है क्योंकि वो जानती है कि ठहरना मृत्यु है, और वो सागर में मिल जाती है क्योंकि वही उसका सत्य है। मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए। बहो, पर समर्पण करना मत भूलो। जो बहता है और समर्पण करता है वही मुक्ति को छूता है। संगीत। गुरु की आवाज में गहराई थी जो पहले नहीं थी। उन्होंने कहा, अब समय है कि तुम समझो, साधना केवल ध्यान में नहीं, जीवन के हर क्षण में है। चलने में जागरूक रहो, बोलने में सचेत रहो, प्रेम में करुणा रखो। जब पूरा जीवन ध्यान बन जाए तब नींद और जागरण का भेद मिट जाता है। केवल अस्तित्व बचता है जो साक्षी है। आकाश में चंद्रमा उग चुका था और उसकी छवि नदी पर झिलमिला रही थी। गुरु ने दोनों को देखा और बोले, अब तुम जानते हो कि गहरी नींद क्या है। ये केवल सोना नहीं, ये आत्मा का मौन है। जब मन शांत होता है, आत्मा विश्राम करती है। जब आत्मा विश्राम करती है तब व्यक्ति मुक्त हो जाता है। संगीत। ऋतुएं बदलती रही, नदी बहती रही। गुरु सत्य प्रकाश के आश्रम में आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती रही। उनकी देह धीरे धीरे कमजोर हुई, चेहरे पर झुर्रियां आईं, पर उनकी आंखों का तेज अब भी वैसा ही था जैसे किसी अग्नि से करुणा झलक रही हो। वे अब कम बोलते थे, पर जब बोलते तो उनके शब्दों से अधिक उनका मौन बोलता था। नगर के लोग अब जानते थे कि सच्चा ज्ञान और गहरी नींद केवल सुनने या पढ़ने में नहीं बल्कि जीने में है। रोशनी फैलाता है। मैं हर उस हृदय में रहूंगा जो प्रेम और करुणा में जीता है। शरीर मिटेगा, वस्त्र बदलेंगे, लेकिन प्रकाश, जागरूकता और ज्ञान अमर रहेंगे। ये समझो, मृत्यु केवल रूप का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। संगीत। अर्नव ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या हम भी उसी प्रकाश को पा सकते हैं? सत्य प्रकाश मुस्कुराए और बोले, पुत्र, प्रत्येक आत्मा में वह प्रकाश है, उसे बस पहचानने की आवश्यकता है। जब तुम जागरूक रहोगे, हर क्षण जीवन में चेतना के साथ रहोगे, तब तुम्हें उसका अनुभव होगा।
प्रकाश वही है जो कभी कम नहीं होता, जिसे बांटा जाए तो बढ़ता है। जैसे दीपक से दीपक जलाया जाता है, वैसे ही ज्ञान और प्रेम भी फैलते हैं। जो समझ गया वही मुक्त हो गया। संगीत। फिर गुरु ने अपनी आंखें धीरे धीरे बंद की। उनके श्वास की लय बहुत धीमी और स्थिर हो गई। अर्नव ने महसूस किया कि समय अब अलग तरह से बह रहा है। ये मौन केवल उनकी शांति का नहीं, बल्कि पूरे नगर और हर उस व्यक्ति का था जिसने उनके उपदेशों को अपनाया। विप्रसेन भी पास खड़ा था। उसके हृदय में गुरु की उपस्थिति गहराई तक उतर गई थी। सत्य प्रकाश ने अंतिम शब्द कहे, पुत्रों, जीवन का हर क्षण एक उपहार है। शांति, प्रेम और जागरूकता को अपनाओ। मृत्यु से भय मत रखो। समझो कि यह केवल एक यात्रा है। तुम जिस मार्ग पर चलोगे वही तुम्हारा प्रकाश बढ़ाएगा और तुम्हारी आत्मा को मुक्त करेगा। याद रखो, गहरी नींद केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी होती है। जब मन शांत होता है तब आत्मा मुक्त होती है। संगीत, अर्नव और विप्रसेन दोनों गुरु के चरणों में सिर झुकाए खड़े रहे। उनके भीतर गहन शांति और जागरूकता की अनुभूति हुई। ये वो क्षण था जब उन्होंने जाना कि जीवन और मृत्यु केवल रूपों के खेल हैं। प्रकाश, प्रेम और ध्यान अमर हैं, और इसी प्रकाश में नगर, व्यापारी, किसान, युवा और वृद्ध सभी एक साथ जागे। असत्य, मोह, भय और अज्ञान का अंधकार धीरे धीरे छंट गया। नगर में वही मौन, वही शांति फैल गई जो गुरु सत्य प्रकाश के हृदय से प्रवाहित हुई थी। और अर्नव ने मन ही मन सोचा, अब मैं नहीं सोता, मैं जागा हूं। मैं सिर्फ जीवित नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षण में साक्षी हूं। वही सच्ची गहरी नींद है, वही सच्चा जागरण। अगला कदम, कभी सोता नहीं, मैं हमेशा जागा रहता हूं। संगीत। मैं अपने भीतर देखता हूं, अपने मन की शांति को महसूस करता हूं। वही मेरा गुरु है, वही मेरी शिक्षा है। मैं केवल दिखाता हूं, राह नहीं बनाता। हर आत्मा खुद अपनी यात्रा तय करती है। मैं केवल याद दिलाता हूं कि सच्चा ज्ञान, सच्चा विश्राम और सच्चा प्रेम भीतर ही है। विप्रसेन भी अपने नगर में जीवन जीता रहा। वो व्यापार करता, लोगों से मिलता, पर हर कदम में जागरूक और संतुलित रहता। उसने सभी को बताया कि सुख बाहर नहीं, भीतर है। जो अपने भीतर जागृत रहता है वही जीवन में वास्तविक आनंद पाता है। संगीत। नगर अब पहले जैसा नहीं रहा। लोग जल्दी सीख गए कि शांति, प्रेम और जागरूकता केवल किसी गुरु या मंदिर से नहीं मिलती, ये भीतर से आती है। समय बीतता गया। आश्रम के चारों ओर फूल खिले, नदी बहती रही और बच्चों की हंसी में गुरु सत्य प्रकाश की उपस्थिति झलकती रही। अर्नव और विप्रसेन दोनों अब पुराने गुरु के ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे। वे जानते थे कि मृत्यु कोई अंत नहीं, केवल एक यात्रा है। जीवन का हर क्षण, हर सांस, हर मौन सब शिक्षा है। अंततः ये कहानी केवल गुरु सत्य प्रकाश की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने भीतर की नींद और जागरण को समझता है। जो जान गया कि वास्तविक विश्राम केवल भीतर की शांति है, वही सच में जागा, वही सच्चा साधक है, वही जीवन की गहरी नींद को पा सकता है। संगीत। और इस प्रकार नगर, किसान, व्यापारी, युवा और वृद्ध सबने जाना कि जीवन का रहस्य बाहर नहीं, भीतर है। मौन में, प्रेम में, जागरूकता में। और जो इसे जान लेता है वो कभी नहीं सोता, वो कभी नहीं मरता, वो बस है, वो सिर्फ है। यह कहानी यही सिखाती है, सच्ची गहरी नींद और सच्चा जागरण भीतर से शुरू होता है तो बाहर का आकाश भी सूख जाएगा। मुनि अर्नव ने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, सबसे पहले अपने भीतर की शांति और करुणा जगाओ। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब विचारों की वर्षा होगी, तब तुम्हारा कर्म सही दिशा में बहेगा। खेतों में काम करने वाले किसान, तुम जब अपने हाथों में हल पकड़ो, सोचो कि तुम केवल मिट्टी नहीं, जीवन भी उपजाते हो। शिक्षक, तुम बच्चों को पढ़ाते समय केवल शब्द नहीं, उनका मन भी पोषित करो। व्यापारी, तुम जो लेन देन कर रहे हो वो केवल धन नहीं, संतुलन और मानवता का भी होना चाहिए। जब भीतर अच्छाई होगी तब बाहर भी जीवन खिल उठेगा। संगीत। नगर के लोग पहले से सावधान और जागरूक थे। उन्होंने अपनी भावनाओं को पहचाना और उन्हें शांत करना सीखा। धीरे धीरे आसमान में बादल छाए, बारिश शुरू हुई और खेत हरे भरे हो गए। लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अर्नव से पूछा, गुरुदेव, क्या यह आपका चमत्कार है? अर्नव मुस्कुराया और बोला, ये चमत्कार नहीं, ये साधना है। जब मन और आत्मा जागरूक होते हैं तब जीवन अपने आप बदल जाता है। तुमने केवल देखा पर अपने भीतर परिवर्तन किया, यही सच्ची शक्ति है। संगीत। नगर के बच्चे अब खेलते समय, काम करते समय और सोने से पहले अपने भीतर ध्यान लगाते। उन्होंने सीखा कि शांति बाहरी चीजों से नहीं आती, वो भीतर पैदा होती है। दीपक अब हर घर में जलता था, पर यह केवल प्रकाश नहीं था, यह उस ज्ञान का प्रतीक था जो गुरु सत्य प्रकाश ने दिए थे।
मन की शांति, आत्मा का विश्राम और करुणा की शक्ति। समय बीतता गया, अर्नव वृद्ध हो गया, विप्रसेन भी बूढ़ा हो गया, पर उनकी आंखों में वही संतुलन और शांति थी जो गुरु के पास थी। लोग अब उन्हें देखकर सीखते कि असली गुरु किसी मठ या मंदिर में नहीं, उनके अपने भीतर है। संगीत और यही नगर की असली विरासत बनी, जागृत मन, शांत आत्मा और प्रेम से भरे जीवन की शिक्षा। अगला कदम, क्या आप इस कहानी के महत्वपूर्ण धीरे धीरे नगर में हर घर हर दिल में वही प्रकाश फैल गया। लोग समझ गए कि सच्चा दीपक बाहर नहीं, भीतर जलता है। शिष्य अब हर दिन एक ही संकल्प करते, अपने भीतर के दीपक को बुझने न देना। अर्नव के जाने के बाद भी नगर में कोई शोक नहीं था, केवल मौन का सौंदर्य और जीवन की गहरी समझ थी। विप्रसेन ने आश्रम संभाला। उसने कहा, ये कोई मंदिर नहीं, कोई मठ नहीं, ये केवल ज्ञान और मौन का केंद्र है। जो भीतर देखना सीखेगा वही यहां आएगा। बाहरी नियम नहीं, केवल जागरूकता ही मार्ग है। संगीत समय बीतता गया। बच्चे खेलते समय मौन और शांति को याद करते, किसान खेत जोतते समय, व्यापारी व्यापार करते समय और शिक्षक बच्चों को पढ़ाते समय सभी अपने भीतर दीपक जलाए रखते। नगर अब शांति नगर कहलाने लगा। लोग कहते, ये वो जगह है जहां आत्मा विश्राम पाती है और मन जागृत रहता है। एक दिन वर्षा के समय नगर में अचानक घनघोर बादल छा गए। लोग खुशी से बोले, देखो, गुरुदेव की प्रार्थना सफल हुई। अर्नव मुस्कुराया और कहा, यह प्रार्थना गुरुदेव की नहीं, ये आपकी आत्मा की प्रार्थना थी। जब मन और हृदय शुद्ध होते हैं तब प्रकृति भी उनके साथ बहती है। संगीत, सालों बाद मुनि अर्नव भी वृद्ध हो गए। उन्हें लगा समय पूरा हुआ। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, गुरु सत्य प्रकाश ने कहा था, जो दीपक भीतर जल जाए उसे बाहर जलाने की जरूरत नहीं। अब मेरा दीपक भी उसी दीपक में विलीन हो रहा है। ये बुझना नहीं, ये मिलन है। शिष्य रोने लगे। अर्नव ने उन्हें शांत किया और कहा, मधुरो, जिस गुरु ने मुझे सिखाया कि मृत्यु केवल विश्राम है, वह आज मुझे बुला रहा है। मैं उसी नींद में जा रहा हूं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अंतिम शब्द बोले, अपने भीतर का मौन जीवित रखना। संगीत, धीरे धीरे उनकी सांस थम गई। शिष्यों ने कोई समाधि नहीं बनाई। उन्होंने उनकी अस्थियां नदी में प्रवाहित कर दी। बस एक नया दीपक जलाया गया, जो गुरु सत्य प्रकाश के दीपक के सामने रखा गया। दोनों दीपक की लौ एक साथ झिलमिलाई, जैसे गुरु और शिष्य फिर से मिल गए। संगीत, उस नगर में अब हर आत्मा जान गई थी, सच्चा ज्ञान केवल भीतर से आता है, शांति केवल भीतर पाई जाती है, और जो दीपक भीतर जलता है वही सदा प्रकाशमान रहता है।